अच्छा जी, फेज 2 का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। टॉपिक का नाम है इसको फेयर वैल्यू गैप। तो टॉपिक का नाम है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफवीजी बोलते हैं। और इसका एक और नाम भी है जो किस जगह पे यूज होता है आमतौर पे, इम्बैलेंस भी कहते हैं। वैसे इम्बैलेंस होते हैं ना, वो और चीज़ होती है थोड़ी सी, हल्का सा डिफरेंस होता है इनमें, लेकिन इसको भी लोग इम्बैलेंस बोलते हैं। और ये होता भी है, छोटा इम्बैलेंस जो है वो एफवीजी कहलाता है। अच्छा जी, फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है और फेयर वैल्यू गैप कब वैलिड होता है? बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक की तरह होता है फेयर वैल्यू गैप भी। ठीक है, जिस तरह आपने परसों की क्लास में पढ़ा था फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, उसकी एक कंडीशन थी और वो ये थी कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा हो। और मैंने आपको उसकी एक चीज़ बताई थी, वो ये कि ऑर्डर ब्लॉक जब भी बनता है वो विद द ट्रेंड ही बनता है। ठीक है, यानी ऑर्डर ब्लॉक की एक खसूसियत है कि वो विद द ट्रेंड बनेगा। अगेंस्ट द ट्रेंड जब भी बनेगा वो वैलिड ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस अगर आपके पास ऊपर जा रही है, ये प्राइस ऊपर जा रही है आपके पास, ठीक है, तो आपके ऑर्डर ब्लॉक्स आमतौर पे ना इन जगहों पे या इन जगहों पे बनते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक बनने की जगह होती है, तो प्राइस यहाँ पे आती है और यहाँ से फिर ऊपर निकल जाती है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनने का क्या मतलब है, या इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बनने का क्या मतलब है? वो वैलिड कब होगा? जब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा और प्राइस अपना हाई ब्रेक करेगी, तो वो वैलिड होगा ऑर्डर ब्लॉक। तो जब ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा तो फिर वो अगेंस्ट द ट्रेंड आपको ट्रेड करना ही नहीं देगा, वो आपको विद द ट्रेंड ट्रेड्स बताएगा सिर्फ। ठीक हो गया? इसी तरीके से आज जो हमने जो चीज़ पढ़नी है वो है फेयर वैल्यू गैप। एक बात आपने याद रखनी है कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक आमतौर पे इकट्ठे होते हैं, ये एक ही जगह पे बनते हैं। उसमें फिर प्राइस समटाइम्स ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है और समटाइम्स फेयर वैल्यू गैप से ऊपर उठ जाती है। ठीक है, मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ कि ये आपको किस तरीके से मिलेगा और ये एफईजी होता क्या है। अच्छा, पहले हम बुलिश एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइस ऊपर जा रही है। हम लेते हैं बुलिश एग्जांपल, प्राइस आ रही है ऊपर। अच्छा, अब इनकी ना आमतौर पे ज़ाहिर है कैंडल्स में इस तरह जो मैं बनाता हूँ इस तरह नहीं होती, छोटी मोटी विक्स होती हैं साथ, इस तरीके से। ठीक हो गया जी? इस तरह होती है, मार्केट आपको ऊपर जाती हुई नजर आती है। यहाँ पे आप सपोज करें इस जगह पे आपको ये चीज़ मिली है। अच्छा, यहाँ से आपकी हो गई बीरिश एनगल्फिंग, डाउन साइड प्राइस ने एनगल्फ कर लिया, तो ये क्या बन गया? अब एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है। अच्छा, अब ये वैलिड है या नहीं है, ये तो हमने ऑर्डर ब्लॉक के चैप्टर में पढ़ लिया है। वैलिड कब होगा? ये वैलिड ये जाहिर है उस वक्त होगा जब प्राइस अपना लो ब्रेक कर देगी। ये इसने लो लगाया ना, प्रेस करें, प्राइस इस तरह आ रही थी डाउन, यहाँ से उठी है। ठीक है, यहाँ से ऊपर उठी है प्राइस और यहाँ पे इसने एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होगा? जब प्राइस नीचे निकल जाएगी और ये अपना लो ब्रेक करेगी। लो ब्रेक करेगी, अब हम इसको मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया था। अच्छा, अब जब ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ऑर्डर ब्लॉक कब बनेगा? जब प्राइस इसको डाउन साइड एनगल्फ कर लेगी, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। नेक्स्ट कैंडल पे आपने देखना है नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। ये बेरिश कैंडल बन गई, अगली कैंडल कैसे क्लोज होती है? आपकी जो अगली कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल, वो आपकी क्लोजिंग देती है इस तरीके से, दोबारा डाउन हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर एक विक बना देती है, ये इस तरीके से बन जाती है। नेक्स्ट कैंडल फिर डाउन हो जाती है। ठीक है, और उससे नेक्स्ट कैंडल, चलें एक आधी कैंडल और ऊपर क्लोज कर देते हैं, ऐसे हो जाती है ये। और मैं असल में आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। और ये इसने ब्रेक कर दिया लो, ये लो था आपके पास लास्ट, ये लो इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है जी, ऑर्डर ब्लॉक तो आपको पता है कि वैलिड हो गया। अब इसमें हमने देखना है कि फेयर वैल्यू गैप कौन सा है। जहां पे भी आपको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल नजर आए, उसके साथ आपने उसके नीचे देखना है कि क्या इस जगह पे गैप है। गैप का आपको कैसे नजर आएगा? गैप आपने देखना किन जगहों पे है? गैप आपने देखना है दो लाइंस के बीच, ये वाली विक, इस विक को ऐसे मार्क कर लिया, और ये वाली विक, इसको मार्क कर लिया। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आपको इस जगह पे ये एक गैप नजर आ रहा है, ये पूरा गैप का जोन है। ये जो पूरा जोन बना है ना, ये वाला, ये पूरा गैप जोन है। गैप जोन का क्या मतलब है कि प्राइस की कोई विक इस जगह तक नहीं आई। जब ऑर्डर ब्लॉक बना तो कोई विक दोबारा इस विक को टच करने नहीं आई, बल्कि नीचे से ही प्राइस नीचे चलेगी और इसने अपना लो ब्रेक कर दिया। तो ये जो गैप बनता है इस जगह पे,
दो विक्स के दरमियान, अगर विक्स ना हो तो दो कैंडल्स के दरमियान जो गैप आएगा, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये है आपका फेयर वैल्यू गैप। ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, यहां से लेके यहां तक। इसको आप मार्क कैसे करते हैं? इसको आपने मार्क करना है इस तरीके से। यहाँ पे आप एक लें रेक्टेंगल, और यहाँ पे लगा दें इस तरीके से। ये आपका फेयर वैल्यू गैप आ गया। ठीक है जी, ये पूरा जोन आपका फेयर वैल्यू गैप है। अब प्राइस कहाँ से गिरेगी? मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब प्राइस वापस आती है, प्राइस ऊपर उठती है इस जगह से, दोबारा इसको ब्रेक कर दिया, लो को लो ब्रेक हो गया, ये अब हमारा जोन वैलिड है। ये ऑर्डर ब्लॉक जोन हमारा वैलिड है। अगर आपको मैं कहूँ ऑर्डर ब्लॉक जोन को मार्क करें, फिर आप कैसे करेंगे? फिर आपकी मार्किंग इस तरीके से होगी, ये ऊपर आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऐसे ही पड़ा था ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, नीचे नीचे आपका फेयर वैल्यू गैप होगा। अब प्राइस ने जब यहाँ पे वापस आना है ना इस जगह पे, तो प्राइस दो जगह से गिर सकती है। वापस आएगी, ऊपर उठेगी, यहाँ से भी गिर सकती है फेयर वैल्यू गैप के जोन से भी, और इस जगह से भी गिर सकती है, ऑर्डर ब्लॉक को टच करके भी गिर सकती है। ठीक है जी, अब मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि आपने इस पर ट्रेड कैसे करना है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे एक विक फर्ज करें लगी हुई है, अ, इस जगह पे एक विक लगी है ये वाली। ठीक है जी, ये विक लगी है और एक विक लगी है ये वाली। अब अगर देखा जाए तो इन दो विक्स के दरमियान भी गैप है, इस विक के दरमियान और इस विक के दरमियान भी गैप है। जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे गैप है ना, इसमें और इसमें गैप है, इसी तरीके से इसमें और इस विक में भी गैप है। तो ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ये भी चीज़ ठीक है, ये भी बिल्कुल वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, समटाइम्स ये क्वेश्चन आता है कि जो दरमियान में बनते हैं गिरती हुई कैंडल्स में, यहाँ पे तो देखें ना इनके कलर डिफरेंट है, ये बाय की कैंडल है, ये सेल की कैंडल है, दोनों के दरमियान विक्स में गैप आ रहा है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो क्या ये वैलिड है? ये तो वैलिड है। फेयर वैल्यू गैप का भी यही असूल है जो ऑर्डर ब्लॉक का है। फेयर वैल्यू गैप उस वक्त वैलिड होगा जब प्राइस अपना लो ब्रेक करेगी कोई भी। ये लो ब्रेक हो गया तो फेयर वैल्यू गैप भी वैलिड है और ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है। लेकिन यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप और बन रहा है, ये वाला, ये और ये। तो क्या ये वैलिड है? तो इसका जवाब है कि ये भी वैलिड है। सम टाइम प्राइस यहाँ पे आती है, इस जगह पे आपको साइन देती है, और यहाँ से प्राइस नीचे गिर जाती है। ये बिल्कुल वैलिड और फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन ये आमतौर पे क्या बनेगा जब आप इस पे फिबोनाची लगाएंगे ना, अभी जोन तो ब्रेक हो गया ना, ये इनगल्फ जो थी ये इम्पल्स वेव थी, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पल्स वेव लगाई है, प्राइस तोड़ी है इसने, ये लो ब्रेक की है। ठीक है, अब इस पे आप अगर फिबोनाची अप्लाई कर देंगे इस पूरी इम्पल्स वेव पे, यहाँ तक फर्ज करें, यहाँ पे नीचे फिबोनाची लगा दिया, या पूरा लग नहीं रहा यहाँ पे, ये नीचे ये ड्राइंग स्क्रीन पे आ जाती है, फिबोनाची नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप लगाएंगे ना तो ये फेयर वैल्यू गैप का जो जोन है ये भी तकरीबन यहीं पे किसी जगह पे अगर आता है, तो मुमकिन है आपके इस गोल्डन जोन में फेयर वैल्यू गैप आ जाए, ये वाला, ये जो गोल्डन जोन बनता है ना फिबोनाची का, वो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट इसी फेयर वैल्यू गैप पे आ जाए, प्राइस यहीं से डाउन हो जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, जहां भी फेयर वैल्यू गैप आएगा प्राइस उस जगह से रिएक्ट करेगी। ठीक है, प्राइस वहां से वापस हो सकती है जहां पे भी फेयर वैल्यू गैप उसको मिलेगा रास्ते में। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना होता है। अच्छा, एक चीज अब आपने समझनी है, ये बल्कि एक क्वेश्चन भी मुझे आया हुआ था सुबह, वो ये था कि आपने पहले तो कहा था कि जहां पे भी इवनिंग स्टार बन जाए, इवनिंग स्टार कैसे बने? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर प्राइस आती है और यहाँ पे इवनिंग स्टार बन जाता है, एक अप कैंडल, एक डॉजी, और एक डाउन कैंडल। ठीक है, ये इवनिंग स्टार था आपका। तो आप हमने तो यहाँ से सेल करना है, तो अगर वो यहाँ पे बनना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक वाली जगह पे बनना चाहिए, या जहां भी बने सेल कर दें? तो जहां भी बने सेल नहीं होता, बेसिकली ये टेस्ट है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई लेवल टूटता है, कोई भी लिक्विडिटी का लेवल हो, अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, आपने उसने लिक्विडिटी पढ़ी है, ये फेयर वैल्यू गैप बेसिकली लिक्विडिटी है। मैं आपको समझाऊंगा अभी सारे डिटेल से कि क्यों बनता है ये फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, जहां भी लिक्विडिटी होगी ना, या जहां भी आप साइन ढूंढ रहे हैं कोई फर्क, जरा यहाँ पे मैंने बताया कि ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग होगी यहाँ से, अभी सेलिंग जोन है, जब प्राइस दोबारा यहाँ पहुंचेगी और यहाँ पे इवनिंग स्टार बना दे, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि यहाँ से सेलिंग होनी है अब। समझ आ रही है ना? इसको आपने हर जगह नहीं देखना होता, हर इवनिंग स्टार और हर मॉर्निंग स्टार काम नहीं करेगा। ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपको ये समझ आ जाएगी कि कौन सा इवनिंग स्टार काम करने वाला है और कौन सा नहीं करने वाला, या कौन सा मॉर्निंग स्टार काम करेगा कौन सा नहीं करेगा। वो कैसे पता चलेगा? कि आपने पहले से जोन ड्रा किए हुए होंगे कि हमें प्राइस यहाँ पे चाहिए, अब आपने सेल करना है,
तो आपको इस पूरे जोन में प्राइस चाहिए जिसमें फेयर वैल्यू गैप भी शामिल है, ऑर्डर ब्लॉक भी शामिल है। ठीक है, अभी ये पूरा जोन है आपका, इसमें आपको कोई भी साइन चाहिए सेलिंग का, तो जैसे ही यहाँ पे आके सेलिंग का साइन बनेगा अब आपको पता चलेगा कि ये काम करेगा, क्योंकि ये आपके जोन में बना है। उसके अलावा हमारा कौन सा जोन है, मैंने आपको बताया है कि जो नीचे फेयर वैल्यू गैप बना है ये भी वैलिड है, यहाँ से लेके और इस विक तक ये भी वैलिड है। अब अगर प्राइस यहाँ पे पहुंचती है, इस जगह पे आती है ऊपर, प्राइस की मूवमेंट होती है इस तरीके से, ऊपर आती है और ये आपका जोन आ गया। इस जोन में अगर फिर वो बना देती है एक इवनिंग स्टार, अप कैंडल, एक डॉजी और एक डाउन कैंडल, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल, तो ये साइन आपको अगर इस जोन में मिल गया तो फिर अब ये काम करेगा। आपको ये चीज कंफर्म करेगी कि आपने सेल कहाँ से करना है, यहाँ से करना है या यहाँ से करना है। समझ आ गई? पहली चीज तो आपने ये ध्यान में रखनी है कि इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, मोमेंटम कैंडल, ये सब टेस्ट है, टेस्ट पास या फेल। अगर तो यहाँ पे मोमेंटम ये बन गया आपका इवनिंग स्टार तो टेस्ट पास हो गया, प्राइस यहाँ से नीचे आई है, इसने फेयर वैल्यू गैप बनाया, अब आपने देखना है कि ये लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप की काम करेगी कि नहीं करेगी। उसके लिए जरूरी है कि आपको यहाँ पे सेल का एक मोमेंटम या सेल का एक साइन मिले। तो सेल का साइन जब ये मिल गया, ये टेस्ट है सेल का, सेल का टेस्ट मिल गया तो आप सेल कर दें, पास हो गया टेस्ट आपका। इस जगह पे पहुंच के इसको सेल का एक साइन बनाना चाहिए था, वो इसने बना दिया। यहाँ पे नहीं बनाता, ऊपर निकल गया, आप कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पहुंच के इसने दोबारा बना दिया, इस जगह पे बना दिया, अब ठीक है, फिर दोबारा सेल कर दें इस जगह से। पहली चीज तो आपने ये ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये क्यों बनते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स बनते क्यों हैं। अच्छा जी, अभी देखें जब प्राइस यहाँ पहुंचती है ना ऊपर, अब प्राइस बाय में थी कैंडल, ठीक है, इस सॉरी मार्केट जो है वो बाय में थी, अब ये इसकी आखिरी बाय की कैंडल बनी है। तो ये कोई ऐसा लेवल होता है आमतौर पे, पीछे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे ना तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस मिल रही होगी, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, कुछ भी होगा, तो यहाँ पहुंच के सेलर्स जो हैं वो पेंडिंग ऑर्डर लोगों के लगे होते हैं, लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर्स लगाए होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। यानी वो सिस्टम को पहले से बताया होता है कि प्राइस यहाँ पे पहुंचे तो हमारा सेल का ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ये किसी भी वजह से फर्ज करें ये कोई स्ट्रॉन्ग लेवल आ गया, आप देख रहे हैं 5 मिनट का चार्ट और 1 आवर के हिसाब से या 2 आवर के हिसाब से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, ये रेजिस्टेंस है। तो आपको क्या पता है रेजिस्टेंस से प्राइस वापस आती है, इस रेजिस्टेंस पे आके जब सेलर्स हैवी सेली सेल करेंगे ना, ये स्मार्ट मनी या मनी मार्केट मेकर जब सेल करेगा तो प्राइस तेजी से नीचे गिरेगी। उस तेजी से गिरने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने से रह जाते हैं इस जगह पे। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ देखें, एक शहर है, कोई भी बड़ा शहर है, ठीक है, और ये उसका बस स्टॉप है, ठीक हो गया, ये पीछे कोई बहुत बड़ा शहर है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप इस्लामाबाद की एग्जांपल लें, क्योंकि इस्लामाबाद जैसे जो शहर हैं जो बाद में डेवलप हुए हैं उनमें आमतौर पर ये चीज़ आम है, कॉमन है बहुत, कराची में भी है। अब ईद की छुट्टियां आ जाती हैं तो क्या होता है कि अगर फर्ज करें ये इसमें इस 1 लाख लोग या 100 लोग रहते हैं इस शहर में, उन 100 लोग में से 30 35 40 लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें अब उन ईद की छुट्टियों में कहीं जाना है आगे पीछे, 40% 50% आधे लोग चले जाते हैं तकरीबन। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना, या ये जो बस स्टैंड बना हुआ है, इस जगह पे जो कैपेसिटी होती है इनको लेके जाने की वो है 20 लोगों को। तो क्या होगा कि एक बस भरी, उसमें अभी 20 लोग बैठे हैं बस भर की, ठीक है, वो चली जाएगी। अब जब वो 20 लोग चले गए तो बाकी 30 कहाँ हैं, अगर फर्ज करें 50 लोग हैं इस जगह पे आए थे, खड़े थे, तो बाकी 30 अभी लाइन में है, वो क्यू में खड़े हैं इस जगह पे। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे गैप पड़ गया ना, फर्ज करें यहाँ पे 2 गाड़ियां थी, 2 गाड़ियां थी, 20 इसमें बैठ गए, 20 इसमें बैठ गए, 10 अभी भी खड़े हैं इंतजार में। तो यहाँ पे अब गैप हो गया है, ये डिमांड आ गई, स्पेस बन गई, यहाँ पे किस चीज़ की स्पेस बनी है, गाड़ियों की। तो इसमें होता क्या है कि ये बस गई, इनको जहां जिस शहर में इन्होंने जाना था उनको उतारा और उतार के फिर गाड़ी वापस आ गई। अब क्या होगा, अब ये लोग जो 10 यहाँ पे रह गए थे, 20 यहाँ बैठे, 20 यहाँ बैठे, जो 10 रह गए थे अब वो इस गाड़ी में बैठेंगे। ठीक है, बहुत दफा हमारे बचपन में तो बहुत आम सी बात थी ना कि अड्डे पे गाड़ी नहीं है, खत्म हो गई हैं गाड़ियाँ, फिर क्या होता था कि घंटा बैठे हैं, 2 घंटे बैठे हैं, फिर कोई गाड़ी आई तो गए हैं। तो ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है कि इस जगह पे इतने ज्यादा ऑर्डर्स लगते हैं कि सब ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑर्डर्स लगते हैं, 1 मिलियन ऑर्डर्स लगे हैं। अब जैसे ही 1 मिलियन में से आप समझें 10 लाख ऑर्डर्स है ना, 10 लाख ऑर्डर मैं आपको आसान कर देता हूँ, 1 मिलियन में 10 लाख ऑर्डर्स हैं, 10 लाख ऑर्डर्स लगे हैं, जैसे ही 2 लाख ऑर्डर्स लगेंगे प्राइस नीचे आ जाएगी। तो बाकी 8 लाख ऑर्डर्स कहाँ हैं, वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, क्योंकि अभी 20 लाख सिर्फ 2 लाख ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए थे,
प्राइस नीचे, प्राइस मूव कर गई। ठीक है, तो अभी इसमें 8 लाख ऑर्डर्स बाकी हैं, प्राइस उसको लेने के लिए फिर आएगी, फिर 3-4 लाख ऑर्डर्स लगेंगे, फिर प्राइस नीचे गिर जाएगी। जब तक ये कैपेसिटी पूरी नहीं होगी, यहाँ से सब ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, प्राइस ऊपर नीचे होती रहेगी और फिर सब ऑर्डर्स को लेने के बाद नीचे गिरेगी। समझ आ गई? ये एग्जांपल आपको समझ आइए किसी को? अब वही सेम एग्जांपल आप यहाँ पे ले लें कि मैंने आपको बताया कि 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन जो है ऑर्डर्स रखते हैं। जैसे ही 1 मिलियन ऑर्डर्स में से आपने समझा कि 2 लाख ऑर्डर्स जो है ना, 2 लाख ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट हुए, तो साथ ही प्राइस नीचे गिर गई उन 2 लाख के असर से। तो बाकी 8 लाख बाकी हैं, उनको लेने के लिए ये बस वापस आएगी। ठीक है, या फर्ज करें 8 लाख लगे, आप इस तरह कर लें, आसान कर लें इसको, 8 लाख ऑर्डर्स लगे, प्राइस नीचे गिर गई, तो 2 लाख तो बाकी है ना ऑर्डर्स अभी, उन 2 लाख ऑर्डर्स को लेने के लिए प्राइस फिर ऊपर आएगी इस जगह पे, वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे, फिर प्राइस ड्रॉप करेगी। समझ आई? इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक बनता है, इसी तरीके से आपका फेयर वैल्यू गैप बनता है। जो गैप है इसका मतलब यही है कि यहाँ से सवारियां निकल गई हैं पहले, गाड़ी उनको लेके गई हुई है, ठीक है, अभी वापस आएगी और ये गैप फिल करेगी, इसको फिल करेगी, फिर प्राइस नीचे ड्रॉप देगी। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी। अच्छा, इसको आपने पहचानना कैसे है, मैं इसलिए इसको यहाँ पे रिवर्स कर रहा हूँ ताकि आपको एक चीज़ समझा दूँ। वो ये है कि आपको पता है ऑर्डर ब्लॉक तो बनता है अपोजिट कलर की कैंडल्स में, यानी एक बाय की कैंडल थी तो सेल की कैंडल उसको एनगल्फ कर लेगी, डाउन साइड ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। फेयर वैल्यू गैप कहाँ देखना है आपने? सबसे ज्यादा फेयर वैल्यू गैप वो पावरफुल होता है जो ऑर्डर ब्लॉक के साथ बनता है। ये बात आपने याद रखनी है कि ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, ये स्ट्रॉन्गेस्ट आपके पास एविडेंस और स्ट्रॉन्गेस्ट जोन होता है ये वाला, कि जिसके पीछे ऑर्डर ब्लॉक हो और साथ एफवीजी बन जाए, फेयर वैल्यू गैप। इसका मतलब यही होता है अगर वो वैलिड हो गया, वैलिड कब होगा ये बात याद रखनी है, जब भी अपना वो लो ब्रेक करेगा। वैलिड हो गया जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, अब फिर भी कह रहा हूँ कि ये वाला जोन आपको 100% एक ट्रेड देगा, छोटी दे या बड़ी दे, कभी भी इस तरह ब्रेक नहीं होगा। इस तरह न्यूज होगी ना तब भी इस तरह नहीं करेगा, तब भी एक बार यहाँ लगेगा, फिर न्यूज लगेगा और फिर ऊपर जाएगी प्राइस, यानी बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी इसने ब्रेक होना है, तब भी एक दफा विक लगा के नीचे जरूर आएगा। ठीक है, वैसे तो हम एहतियात करते हैं, न्यूज के टाइम पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस जगह न्यूज का मुराद, अभी आप लोग नए हैं, ये नहीं समझना कि रात 9 बजे जियो पे खबरें लगती हैं उस टाइम पे ट्रेड नहीं करनी। न्यूज का मतलब कुछ और है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। डाटा जिस टाइम डाटा रिलीज होता है ना, यूएस मार्केट का डाटा रिलीज होता है जिस टाइम पे, वो टाइमिंग और शेड्यूल आपको पता होगा सारा, उस टाइम पे ट्रेड करने से परहेज करना है, क्योंकि उस टाइम वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जब आपकी ग्रिप बन जाएगी, आप 1 साल काम कर चुके हैं, ग्रिप बन गई है, फिर आपको न्यूज से पहले पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो बात यह है कि जब आपका फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक इकट्ठा बन जाए जिस जगह पे, अब देखें यहाँ भी तो है ना, ये भी तो फेयर वैल्यू गैप है इस जगह पे, लेकिन इसकी ये इतना वैलिड नहीं होता, वैलिड होता है ये भी, काम करते हैं ये भी, लेकिन मैं इसको ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ जिसके पीछे ऑर्डर ब्लॉक खड़ा हो। ठीक है, वो बहुत ही जानदार होता है। अब इसको एक दफा ना हम चार्ट पे ढूंढते हैं कहीं पे कि चार्ट पे मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आज बनाया मैंने इसी पे ट्रेड ली थी M15 में। आप अगर देखें ना। अच्छा, M15 में, हाँ जी चले दिखाएं, M15 ढूंढना में ही पड़ेगा। ऑर्डर ब्लॉक बना है और उस पे फिर इवनिंग स्टार भी बना है 1 मिनट में। मैंने सेम उधर से ही ट्रेड ली थी। हम्म, M15 करें सर ये? जी M15 ही है। ये चले M5 है। आप नहीं M15 है, पहले आप वाला देख लेते हैं। अच्छा, ये सर ये वाला, ये ये देखें, वाला, ये ऊपर ये वाला, इससे ऊपर ये OB है ना, ये वाला ग्रीन वाला, हाँ हाँ जी, ये तो ऑर्डर क्योंकि इसने ब्लॉक है। स्ट्रक्चर भी ब्रेक किए हुए है ना। हाँ ये ऑर्डर अब ब्लॉक इसी है। को 1 मिनट में देखें, उधर इसने मॉर्निंग इवनिंग स्टार दिया है सर हाँ मुझे M1 समझ में। आ गई। अच्छा ये देखें, आप ये बता रहे हैं ना कि ये देखें, ये आपका था, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, ये इसने लो ब्रेक किया। चलें इस एग्जांपल को पहले देख लें, फिर मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये आपने कल परसों पढ़ा था ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है जी। अब इसका शर्त क्या होती है, वैलिड कब होता है? जब ये प्रीवियस लो ब्रेक करेगा, ये प्रीवियस लो था आपके पास, ये इसने ब्रेक कर दिया। अब आपको प्राइस कहाँ चाहिए? वापस ऑर्डर ब्लॉक पे चाहिए। अभी आपने सेल नहीं करना, आपको वापस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस प्राइस चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक को हम कर लेते हैं मार्क, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो गया, इसको लंबा कर लें जहां तक प्राइस यहाँ पे टच करती है। ये देखें प्राइस वापस आई, ये ऑर्डर ब्लॉक कब बना था? 19 दिसंबर को।
ठीक है, 9:30 बजे रात को प्राइस दोबारा यहाँ पे कब आई है, ये वैलिड हो गया। वैलिड कब हो गया, ये लो ब्रेक करने के बाद प्राइस दोबारा यहाँ पे पहुंची काफी लेट आज। ये इसने इसको टच किया और टच करके इतनी बड़ी ट्रेड आपको दी यहाँ तक, इस लो तक। ठीक है जी। तो ये ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। इसी जगह पे साथ फेयर वैल्यू गैप भी होता है। ये ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको कह रहा हूँ, कहीं पे भी आपको छोटे टाइम फ्रेम की अलग बात है, 1 मिनट 2 मिनट में कभी फेल हो जाए। ऑर्डर ब्लॉक अच्छे टाइम फ्रेम में है ना, 15 मिनट या से ऊपर वो फेल नहीं होता, अगर वो वैलिड है तो। एक बार लाजमी आपको वो 10 15 20 30 50 100 200 500 जितने भी उसकी स्ट्रेंथ है, वो आपको एक दफा ट्रेड जरूर देगा उसकी वहां से। अच्छा, अभी हमने देखना साथ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप आज भी मैंने भी, मुझे भी कहीं पे एक दो जगह मिले हैं वैसे। ये देखें जी। सर वो H1 में नज़र आएगा, एक जगह मैं आपको बताता हूँ। चलें वो दिखा दें H1 वाला। H1 यहाँ के करीब ही है, इधर ही है। सर ओपन कर 7 पे थी, 2027 पे। टू जीरो ये टू इधर ही है सेवन आज, आज ही ऊपर से, उधर से ये आज निकली है सर ऊपर। हाँ जी, ये देखें जी, आप मेरी बात सुने, इसको छोड़ें, ये देखें अब आप। FVG और OB भी था सर। ये बेसिकली आपका फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ऑर्डर के साथ मिल जाए, ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिले कोई। सर ये देखिए ना, 227 पे, 2027 पे जिधर मार्केट है, वहां से बाई गई है। ये वाला। जी सर, ये वाला। हाँ ये बाय में है ना, असल में मैं सेल वाला ढूंढ रहा हूँ, ये तो चले मिल गया। ये मैं कुछ एफ वी सेल जी वाला भी देख। है, FVG भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है। हाँ ये बाय की एग्जांपल है, इसको भी देखते हैं, बिल्कुल ये भी देखते हैं। मैं एक दफा सेल की निकाल लूँ कोई एग्जांपल। अच्छा, आपने देखने होता है जो भी आपने एग्जांपल देखनी है, वो आपने देखनी है विद द ट्रेंड, ठीक है जी। यहाँ तो प्राइस अभी दोबारा ही नहीं है, लेकिन ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि बना कहाँ पे है। ये देखें जी, ये प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है, ये इसने बनाया ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के बाद नेक्स्ट कैंडल सेल की बन गई, ठीक है। ये देखिए ना, ये बाय की कैंडल थी, उसको इनगल्फ कर लिया डाउन साइड, सेल की कैंडल ने, बाय इनगल्फ होगी सेल में। नेक्स्ट कैंडल जो है उसने इसकी विक को टच नहीं किया, ये विक थी इसकी, नेक्स्ट कैंडल की वीक ये है। तो ये पूरा एक जोन आपके पास ऑर्डर वो बन गया आपके पास फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये समझ आ रही है जी? जिसको समझ नहीं आ रही वो साथ ही पूछ ले अभी। ये देखें, ये है इसकी बाय की विक, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल की विक, और ये है नेक्स्ट ड्रॉप होने वाली विक, ठीक है। अब क्या ये वैलिड है? तो इसने, ये लास्ट लो था आपके पास ये वाला, देखिए प्राइस ने ऐसे मूव किया, अप डाउन और फिर अप। तो ये आपके पास आखिरी लो था, इसके बाद इस एफवीजी के नीचे सबसे छोटा लो ये है। इस लो को इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे स्ट्रांगली, ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद प्राइस ऊपर गई, लेकिन एफवीजी को अभी तक टच नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये फेयर वैल्यू कैप अभी तक वैलिड है। अब मसला ये है कि यहाँ पे अभी तक प्राइस दोबारा नहीं आई, ये देखें। अब इसको मैं लगा के रखता हूँ, ये जिस दिन प्ले होगा उस दिन हम देखेंगे सब, ठीक है जी। ये लें, जिसको हमने यहाँ पे लगा दिया, आगे तक हम ले आए इसको, इसको हम लिख लेते हैं H1 FVG, ठीक है, हो गया। इस तरीके से आपने मार्क करके रख लेना, ये मैंने लिख लिया। प्राइस जब भी यहाँ पे आई, बेशक अभी अगले महीने आए, अब इसके बाद तो ये ईयर क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में आए, नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट वीक में, जब भी आए, तो यहाँ पे प्राइस आके रिएक्शन देगी, यहाँ से ड्रॉप देगी, एक अच्छा ड्रॉप देगी। क्योंकि ये देखें इस जगह पे क्या है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स वेट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे आए। इस गैप का मतलब ही ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स अभी लगे हुए हैं, जो कि सेल के एक डॉलर एग्जीक्यूट नहीं हुए। प्राइस यहाँ पहुंचेगी, जैसे ही इस गैप को फिल करेगी और यहाँ से ड्रॉप दे देगी। अब ये इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी है। तो वो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल और उसके बाद एफवीजी, तो ये स्ट्रांग जोन है। सर एक क्वेश्चन है, जी। FVG अगर फर्ज करें 20 पिप्स का बनता है, हाँ जी। ठीक है, उसमें से मार्केट जब आती है 10 पिप्स से वापस चली जाती है, तो फिर भी हमारा FVG वैलिड रहेगा? हाँ जी, ऊपर वाला जोन वैलिड रहेगा, जितना बाकी एफवीजी वो वैलिड रहेगा। मतलब 10 पिप्स का उसने कवर कर लिया, हाँ 10 पिप्स का बाकी वैलिड रहेगा। FVG रहता है। हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी काम करता है वो। अच्छा सर, ये एफ वी जी है जो है सर, जी जी। इसमें जो गैप जिसको आप हम कह रहे हैं, सर ये इसकी कोई लिमिट है, मिनिमम या मैक्सिमम कितने पिप्स का होना चाहिए, या वो इसकी कोई है सर नहीं, इसकी कोई इसमें लिमिट कोई? नहीं है, ये 200 पिप का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, और 10 पिप का भी हो सकता है। अच्छा ये देखें जी, अभी आपको सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये देखें जी, प्राइस आ रही है नीचे, ठीक है, ट्रेंड के साथ हम चेक कर रहे हैं इसको।
ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्राइस ने, अगर आप देखें दो जगह पे यहाँ पे एग्जांपल मिल रही है मुझे, ये डाउन, ये ऊपर गई, ये नीचे आई, अब ये लो, ये आखिरी, इससे पहले ये लो था, ये प्राइस फिर ऊपर गई और इसने ये लो ब्रेक कर दिया। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, लो इसने ब्रेक कर दिया। अब लो ब्रेक करने से पहले आप देखिए यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखें, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, और ये आपका बन रहा है फेयर वैल्यू गैप यहाँ से लेके इस तक। ये 3 कैंडल पैटर्न होता है, पहली कैंडल होगी ये, दूसरी ये जिसने बनाया फेयर वैल्यू गैप, और तीसरी वो जिसकी विक अगर हम देखते हैं कि वो उसको कवर करती है कि नहीं, इसने नहीं किया ना, और लो ब्रेक कर दिया, ये लो था, ये लो भी ब्रेक हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो अब फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे रहा, फेयर वैल्यू गैप आपका बन गया इधर, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है इस विक से लेके इस बॉडी की, इस कैंडल की बॉडी तक, ये। ठीक है, ड्राइंग में खत्म करता हूँ यहाँ से, ये देखें, इस विक से लेके और इस बॉडी तक ये फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया, इंटरनल स्ट्रक्चर, प्राइस ऊपर आई दोबारा, इसी गैप को फिल किया, ये देखें, इसी गैप को फिल किया और यहाँ से ड्रॉप दे दिया, स्ट्रॉन्ग किस्म का ड्रॉप आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप कौन सा बना, अब इस ड्रॉप में एक और फेयर वैल्यू गैप बन गया, वो कौन सा है वो भी देख लें। ये आपकी बनी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ये वाली, इस, ये विक डाउन साइड कैंडल क्लोज हुई, अब इसने फेयर वैल्यू गैप कहाँ बना दिया, इस बॉडी से लेके और इस विक तक, ये फिर गैप बन गया ऑर्डर ब्लॉक के बाद। सबसे ज्यादा आपने ध्यान देना है कि ऑर्डर ब्लॉक के बाद गैप बने, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक था और ये गैप बन गया, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी, उसके नीचे ये गैप बन गया। ठीक है क्या, अब बारी क्या रहेगी कि ये वाला लो ब्रेक हो, तब ये वैलिड होगा ना, तो लो भी ब्रेक हो गया। गैप पहले बना, लेकिन ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा इसकी हम श्योरिटी नहीं दे सकते। वो श्योरिटी कब आएगी, जब ये लो ब्रेक होगा प्रीवियस, ये प्राइस ने प्रीवियस लो ब्रेक किया, अब हमें क्या वेट करना है कि प्राइस हमारे गैप में वापस आए। गैप कौन सा है हमारा, ये वाला, हमारा गैप में नहीं, हमारे जोन में, हमारा जोन है यहाँ से लेके ऑर्डर ब्लॉक तक, ये पूरा जोन बन गया हमारा। इसको मैं आपको ट्रेड करने का तरीका वैसे बताऊंगा। ये पूरा जोन है, इसमें फेयर वैल्यू गैप भी शामिल है, ऑर्डर ब्लॉक भी शामिल है। प्राइस कहाँ पे आई दोबारा, नीचे गिरी, नीचे गिर के अभी हमने कुछ भी नहीं किया, वेट कर रहे हैं इसके लो के वेट ब्रेक होने का, वेट कर रहे हैं, लो ब्रेक होगी फिर भी कुछ नहीं करना, वेट करना है कि अब प्राइस, अब गाड़ी वापस आए, जो सवारियां यहाँ खड़ी है ना, ये जो रह गई हैं 50 सवारियां, इनको लेने के लिए गाड़ी वापस आए, तो ये गाड़ी आपकी वापस आई, ये इसने सवारियां बिठाई और देखें दोबारा कितनी दूर गई है। अब ये सेटअप है 1 आवर का, 1 आवर के सेटअप में जाहिर है आपको दिन में एक या दो बार, एक बार सॉरी 2 बार कह रहा हूँ, 2 दिन में शायद एक सेटअप बने H1 का, लेकिन वो इतना स्ट्रांग होगा कि आपको फिर 2 दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, एक ट्रेड आपने लगानी है तो वो काम कर देगी। वेट कितना है इसमें, असल बात ये है, लोग ट्रेड करके ना फिर वो कहते हैं कि बस अब ये हमने लगा दिए चूंकि, तो अब ये चले, तो गाड़ी कभी इस तरह नहीं चलती कि आप अकेले आके बैठे हैं, आप कहें चल भी चला, कभी भी नहीं, लड़ाई हो जाएगी, चलाएगा नहीं, तो यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी, बस यहाँ पे गाड़ी में बैठ जाना, फिर सब्र करना है। टाइम कितना लगा है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना कब, ये बना आपका 8 नवंबर को। ठीक है, दोबारा प्राइस वहां कब आई, सारी अपनी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद पहले लो ब्रेक किया, फिर वापस इसने ऊपर की रिट्रेसमेंट ली, दोबारा, माइक ऑफ रखें भाई, दोबारा यहाँ प्राइस कब आई, ऑर्डर ब्लॉक आपका बन रहा है 8 नवंबर को, दोबारा प्राइस यहाँ पे आ रही है 9 नवंबर को, अगले दिन। ठीक है, फिर 3-4 घंटे इसने यहाँ पे रेंज किया और उसके बाद इवेंचुअली एक जबरदस्त किस्म का ड्रॉप दिया। तो ये है फेयर वैल्यू गैप और ये है ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं आपको तरीका ये बताऊंगा, पहले हम बाय की एग्जांपल देख लें एक। सेल की एग्जांपल समझ आ गई, अगर नहीं समझ आई तो आपने रिकॉर्डिंग देखनी है दोबारा। रिकॉर्डिंग आप लोगों में से कोई भी नहीं देखता, मैं देखता हूँ उस पर व्यूज ही कोई नहीं होते। ठीक है, इस तरह करेंगे तो एक एक बार देख के आपको ऐसे लगेगा कि मुझे तो सारा आ गया है। जब करने बैठेंगे ना तो होश उड़ेंगे फिर उस टाइम, और खास तौर पर जब रियल अमाउंट लगी होगी ना और यहाँ पे आए कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहेंगे ये तो ऊपर जा रही है तो यहाँ निकल रही है। वो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी हर मेथड की, सब, किसी भी स्ट्रेटजी की कम से कम 500 बार, 1000 बार आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपका वो काम नहीं करेगा। तो ये आपका क्या बन गया अब, आउटर ब्लॉक, ये बन गया फेयर वैल्यू गैप, ये इसने लो ब्रेक, एक ही इसकी सिर्फ कंडीशन है बस। ठीक है, कंडीशन सिर्फ एक है कि स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो। स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले दिन क्लास में कहा था कि स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है। अब आपको फेयर वैल्यू गैप पता चल गया है, ऑर्डर ब्लॉक पता चल गया है, लेकिन अगर आपने ये शर्त भूल गए हैं, इसको स्ट्रक्चर ब्रेक करना है डाउन साइड हर सूरत, और प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया और पहले ही ऊपर आ गई है, आप यहाँ से सेल कर देंगे, ये तो ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई है तो प्राइस ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि उसकी कंडीशन ही पूरी नहीं हुई, उसने स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं किया। स्ट्रक्चर ब्रेक लाजमी है, फिर वेट करना है, फिर यहाँ से ललचाना नहीं है कि काश मैंने यहाँ से कर दिया होता सेल, या चलो यहाँ से नहीं किया तो यहाँ से कर देता हूँ, हमेशा लॉस होगा ऐसी जगहों पे। प्राइस का वेट करें, दोबारा आएगी ऊपर, हर सूरत आएगी, आज नहीं आई कल आएगी।
अब यहाँ पहुंचे इस जगह पे, इस जोन में आपकी आ गई है। अब आप बेधड़क होकर करें ट्रेड, इसके ऊपर लगाएं स्टॉप लॉस, और ये आपकी रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने में भी देखें 2 दिन लग गए हैं फिर, क्योंकि H1 है ना, H1 में फिर इस तरह ही होता है। रिजल्ट कितनी देर में आया है? यहाँ से आप एंटर हो गए, जाहिर है इस जगह से आप एंटर हुए हैं, तो यहाँ तक प्राइस आने में कितने घंटे लगे हैं? 26 घंटे। ठीक है, चले, ये तो टारगेट बड़ा है, आपने लिया होगा इसी लो तक। इतना बड़ा नहीं हम करते H1 पे। यहाँ से आप एंटर हुए, इस लो तक आने में कितना टाइम लगा है वो देख लेते हैं। इस लो तक आने में भी इसको तकरीबन 21 घंटे लगे हैं, यानी आज आपने इस टाइम ट्रेड लिया तो कल इस टाइम शाम के टाइम आपका TP8 होगा। लेकिन ये होता है। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। वो चीज़ ये है कि इसी जगह पे एक फेलियर की एग्जांपल भी है। फेलियर की एग्जांपल क्या है कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, ये फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अब एक तो पहली चीज, एक तो हमारा ट्रेंड डाउन है। अगर हम इसको ऑर्डर ब्लॉक को करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ से हमने बाय करना है, प्राइस नीचे आए तो हम बाय करेंगे, या इस फेयर वैल्यू गैप में प्राइस वापस आए तो हम बाय करेंगे। तो पहली सबसे बड़ी उसमें रुकावट यह है कि वो ट्रेड हमारी अगेंस्ट द ट्रेंड होगी, क्योंकि अगर हम पीछे देखें तो प्राइस तो तेजी से ड्रॉप दे रही है, ठीक है। तो हमें अगेंस्ट द ट्रेंड जाने नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड ही नहीं है। वैलिड कब होगा? जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा अगेंस्ट द ट्रेंड। आपने जाना है तो उसमें क्या आपने पढ़ा हुआ है कि लास्ट हाई जो भी लगा हुआ है ना, जब तक जैसे ये है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम बाय में जाएंगे ही नहीं। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जब तक ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। ये पीछे एक हाई लगा हुआ है, ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होंगे हम इसको बाय में करें देखेंगे ही नहीं। तो इसलिए ये वैलिड ही नहीं है, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया हुआ। तो देखें ये फेल हो गया, प्राइस यहाँ पे आई है, कोई रिएक्शन नहीं दिया, नीचे गिर गई, इसको तोड़ दिया इस ऑर्डर ब्लॉक को। इस पे आके फिर लोग ये समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक ने काम नहीं किया। ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, आपने उसको ठीक देखा नहीं है, ठीक है। असल बात ये होती है। अच्छा सर। जी जी। इसी सर एग्जांपल ऑर्डर में किसी ब्लॉक का आपका भी, तो आप बना भी हुआ है, क्वेश्चन कर लें। थोड़ा सा 2-4 कैंडल के जी बाद जी। हमारा बन गया एफईजी। तो सर प्राइस क्या एफईजी को ब्रेक करके ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी या नहीं सर? कभी आती है कभी नहीं आती, उसके लिए भी हम पढ़ते हैं आगे चल के क्या करना है। कभी प्राइस जो है ना सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को टच करती है और वापस हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरा 1 मिनट। H1 में ही है हम। सर H1 में आज ऐसे ही हुआ है, सिर्फ हम्म। एफ को टच किया और ऊपर निकल गया। हाँ नहीं, ये तो है, अक्सर होता है H1 में, अक्सर होता है ये। मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरा, नीचे एक एग्जांपल है मेरे पास। ये देखें, अब इस जगह पे क्या हुआ है, ये इसने एफवीजी को टच किया। एफवीजी कहाँ पे है? ऑर्डर ब्लॉक तो मैंने अभी तक मार्क किया हुआ है, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आई नहीं है, ठीक है। लेकिन फेयर वैल्यू गैप आपका कहाँ पे है? इस विक से लेके इस विक तक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। प्राइस नीचे आई है, फेयर वैल्यू गैप को टच किया और यहाँ से फौरन कितना ऊपर गई है? सैकड़ों पिप्स ऊपर चली गई है, ठीक है। वो देखें, तो जरूरी नहीं है कि प्राइस हर दफा ऑर्डर ब्लॉक पे आए, प्राइस फेयर वैल्यू गैप से भी वापस हो जाती है आमतौर पे। और भी हैं ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, H1 में बहुत दफा ऐसा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को टच किया है। ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी, ये, ठीक है जी। ये देखें अब इसमें क्या हुआ है, इसमें फेयर वैल्यू गैप कहाँ था? इसमें फेयर वैल्यू गैप काफी बड़ा था, यहाँ से लेके और इस विक तक ये फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस वापस आई है, ये फेयर वैल्यू गैप को मुकम्मल तौर पे फिल किया है, ऑर्डर ब्लॉक को सिर्फ टच किया। ये इसका हाई था ऑर्डर ब्लॉक का, इसको टच किया और यहाँ से ऊपर। इस एग्जांपल में ऑर्डर ब्लॉक टच हुआ है, जो भी हमने पहले एग्जांपल देखी उसमें ऑर्डर ब्लॉक टच नहीं हुआ, उसमें सिर्फ फेयर वैल्यू गैप टच हुआ है, प्राइस ऊपर चली गई। तो दोनों तो जगहों सर से सर रिवर्सल सर पॉसिबल इसमें होता है। हमें एफईजी पे हमें कोई एविडेंस देखना पड़ेगा फिर? हाँ जी, एफईजी पे देखते हैं अभी। एफईजी पे हमें एविडेंस देखना पड़ता है ना, एविडेंस के बगैर तो हम कहीं भी ट्रेड नहीं करते, ठीक है। लेकिन आपको मैं तरीका बताऊंगा कि आपने क्या करना है एफईजी पे। अच्छा, एक दफा अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा है सेल का, ठीक है ना, सेलिंग में एग्जांपल देखिए। अब एक दफा आप बाय की देख लें। बाय की कैसे होगी जी? एग्जांपल आपके पास, आप सपोज करें प्राइसेस आ रही हैं, से प्राइसेस नीचे आ रही हैं, ठीक है जी। पूरा सिनेरियो मैं बना देता हूँ आपको यहाँ पे। हाँ जी, इस पे आपने नजर रखनी है अब, ठीक है। अब ये देखें प्राइसेस आ रही है नीचे, ये प्राइस नीचे आ रही है, 1
दो, चले 3 कैंडल्स नीचे आई हैं इस जगह पे, ठीक है जी। ये यहाँ पे आके आपके पास एक कैंडल बन गई है बाय की, इस तरीके से। ये इसने बना दिया ऑर्डर ब्लॉक। नेक्स्ट कैंडल, अच्छा मैंने आपको एक बात समझाई है, वो ये कि ये 3 कैंडल पैटर्न होता है। पहली कैंडल कौन सी होगी? पहली कैंडल होगी इसकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, जाहिर है। ये होगी आपकी कैंडल नंबर 1, जिसने ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी जो। दूसरी कैंडल होगी जो एनगल्फिंग करेगी अपसाइड, ठीक है, जो ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल तो ये है ना, इसको कंफर्म कौन सी कैंडल कर रही है? ये वाली कैंडल कर रही है। ये होगी आपकी कैंडल नंबर 2। ये तो हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक में 2 कैंडल्स ही चाहिए, शर्त इसकी ये है कि इसका हाई ब्रेक हो, ठीक है। एफईजी में तीसरी कैंडल भी चाहिए होती है। एफईजी में क्या होगा कि थर्ड कैंडल जो है वो यहाँ से 2 सिनेरियोज हैं। या तो ये होगा, एक सिनेरियो तो ये होगा कि यहाँ से एक और बाय की कैंडल बन जाए, ठीक है, इस तरह ऊपर निकल जाए ये चीज। अब इसमें फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है? इसमें फेयर वैल्यू गैप है इस जगह से लेके इस विक तक, ये पूरा फेयर वैल्यू गैप आ गया आपके पास। ये पूरा जोन जो है ये फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला जोन, ठीक है, हो गया जी। अब ये फेयर वैल्यू जोन वैलिड है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? उसकी निशानी ये है कि ये हाई ब्रेक हो गया है तो ये वैलिड है। अगर इसने प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया स्ट्रक्चर का तो फिर ये वैलिड नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, एक सिनेरियो ये बन सकता है, दूसरा सिनेरियो एक और भी है, वो भी देख लें। वो ये बन सकता है कि थर्ड कैंडल ऐसे ना बने, बल्कि थर्ड कैंडल जो है आपकी वो सेल में बन जाए दोबारा, इस तरह। थर्ड कैंडल आपकी ये शक्ल बना दे, ठीक है। अब इसमें फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है? अब इसमें फेयर वैल्यू गैप यही है, आपको पता है, इस बॉडी से लेके या इसकी विक से लेके इसके विक तक। अभी भी ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड है, बेशक थर्ड कैंडल जो है वो सेल में हो जाए, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड कब होगा? असल बात ये होती है, बस ये जब आपने पहचान लिया तो फिर आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। ये आपका वैलिड तब होगा जब नेक्स्ट कैंडल या उससे नेक्स्ट कैंडल या उससे नेक्स्ट कैंडल या कोई भी कैंडल ये हाई ब्रेक कर देगी। कौन से वाला हाई? ये वाला हाई। हाई ब्रेक हो गया, दरमियान में चाहे सेल की कैंडल बने चाहे बाय की बने, ये हाई ब्रेक होना जरूरी है। लेट्स से हम दरमियान में आपकी बाय सेलिंग होती रही है, नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ पे बाय की बन गई, इस तरह। ठीक है अगली सर उमर भाई। अगली कैंडल फिर नीचे आ गई, जी जी। अच्छा, इसकी एक तो ये आप कह रहे हैं ना कि कंफर्मेशन जब होगी जब ये अपनाना हाई ब्रेक करेगी। लेकिन हम फेयर वैल्यू गैप को पहचानेंगे कैसे? मतलब कि दरमियान वाली जो है कैंडल, उसके दरमियान में जो वक्फा आएगा थर्ड कैंडल और जो पहली कैंडल थी उसके दरमियान में जो गैप है उसको हम वो कंसीडर करेंगे। हाँ जी वही है ना। आप अभी तो नहीं आए, लेट तो नहीं, सामा भाई बात कर रहे हैं? अच्छा, जी 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 जी। मेरे ख्याल लेट आए हैं शायद। हाँ थोड़ा सा लेट आया हूँ, हाँ, दस नहीं नहीं, ये मिनट मैंने समझा दिया। ये जो चीज़ है ना, आपको पहचानेंगे इसी तरीके से कि जब ये हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, उससे पहले ही आप ठीक है पहचान जाएंगे कि ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, कि ये जो पहली कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, ये थर्ड कैंडल है। फर्स्ट और थर्ड के ठीक है दरमियान जो गैप बनेगा ना, ये वाला, इस जगह पे जहाँ पे कोई विक नहीं आई, ठीक है, ठीक है ये कैंडल आपका फेयर वैल्यू गैप है बेसिकली, ठीक हो गया। ठीक। लेकिन इसको आपने ट्रेड नहीं करना, किसी भी सूरत ट्रेड नहीं करना। यहाँ पे आपने ट्रेड तब करना है जब प्राइस एक दफा अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई ब्रेक करे, ऊपर निकल जाए, यहाँ पे आके ब्रेक ठीक है क्लोजिंग दे, ठीक है, यानी प्रॉपरली ये ब्रेक हो गया। अब इसको ये भी नहीं देखना कि प्राइस ऊपर निकली है और यहाँ पे क्लोज हो गई है तो हम कहें कि ये ब्रेक हो गया। वो ब्रेकआउट होता है बिल्कुल, हम्म, लेकिन ऐसे सेटअप ना आमतौर पे फेल भी हो जाते हैं। आपने क्या करना है, एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग किस्म का ब्रेकआउट देखना है और फिर बैठ के वेट करना है कि प्राइस अब यहाँ पे नीचे दोबारा आए। प्राइस यहाँ पे थोड़ी सी रेंज करेगी, ऊपर निकलेगी, नीचे निकलेगी, लेकिन आज कल परसों वापस आएगी या आधे घंटे बाद वापस आएगी इस जोन में। यहाँ से आपने बाय के ट्रेड ठीक है में एंटर होना है। इससे पहले एंटर होंगे तो लॉस होगा, यहाँ से एंटर होंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ से प्रॉफिट होगा। ये नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के नीचे, और इसका टीपी वही होगा पहला जहां से प्राइस वापस आई है। जितना हाई लगा के आई है ना, वो हाई इसका पहला टारगेट होगा कम से कम, ठीक है जी। ठीक है। ये इसका हम्म, ट्रेडिंग मेथड है और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही मजे का है, और बहुत जब ये ट्रेड चलती है तो मजा आ जाता है बंदे को। ऐसी जबरदस्त मेथड है ये, क्योंकि कंफर्म ट्रेड होती है, ठीक हो गया। तो ये आपका पहला टारगेट होता है इस हाई सर तक। सर आपने जो एफईजी मार्क किया है सर, हाँ जी, यहाँ पर किसी और कैंडल की बिका जाती है तो वो काउंट होगा सर FVG? आपकी असल में आवाज बहुत ज्यादा कट रही है और बहुत स्लो है। मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको?
सर जी मेरी सर आवाज़ आ रही ठीक है? आ रही जी है भाई आपकी। ठीक है। अच्छा, मुझे सर आपने अदील ये एफईजी वाला एरिया सर मार्क किया था ना? जी जी। अच्छा सर मैं कह रहा हूँ सर यहाँ पे अगर किसी और कैंडल की वीक आती है तो सर वो एफईजी एरिया काउंट होगा? किसी और कैंडल की क्या मतलब? सर ये जैसे आपने कैंडल लगाई है ना आगे एफईजी के बाद जो आगे कैंडल्स लगाई हैं इनमें से अगर किसी कोई की और वीक आ कैंडल जाती है बीच में नीचे। आ जाती है तो बस जी ये एफएजी खत्म हो गया, ये कोई एफएजी नहीं, खत्म काम हो नहीं करेगा। जब ठीक। अगर हाई ब्रेक करने से पहले ही, हाई ब्रेक करने से पहले किसी कैंडल की विक नीचे लग गई और उसने वो गैप खत्म कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप समझा कि गाड़ी वाले ने कहा है कि कोई बात नहीं, साथ साथ हो जाओ, दो चार और बिठा लो, एक ही बार जाए। समझ आ गई? तो फिर ये आपका फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करेगा। फेयर वैल्यू गैप तब काम करेगा कि गैप अपनी जगह पे मौजूद रहे और प्राइस निकल जाए। और गैप आप देखेंगे, गैप में कोई विक नहीं लगी, गैप अभी तक बाकी है। फिर आपने वेट करना है कि अब ये वापस आए प्राइस। जब भी आए, वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, कब आएगी टाइम की कोई गारंटी नहीं है। आपने ट्रेड लेके, ये जो ट्रेड अभी मैंने इस क्लास का स्टार्ट में अभी जो मैंने ब्रेक इवन करके क्लोज की है, ये घंटा हो गया ट्रेड लगी हुई है। ठीक है, आधा घंटा हो गया, तो ये 1 घंटा हो गया। तो काफी देर, और छोटा सा सेटअप है 5 मिनट का। तो इसका टाइम की कोई भी गारंटी नहीं है कि कब होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस वापस जरूर आएगी। अगर ये फेयर वैल्यू गैप बना गई है तो या तो फौरन आ जाएगी 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। मुमकिन है फौरन ना आए, बड़ा टाइम फ्रेम है तो एक हफ्ते बाद आए, एक दिन बाद आए। यहाँ पे जब टच करेगी, यहाँ से आप एंटर होंगे और ये आपकी पक्का कंफर्म ट्रेड बन जाएगी। 1 मिनट में तो फौरन आ जाती है ना। 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बना है, तो मुमकिन है प्राइस 10 मिनट बाद यहाँ पे हो, 15 मिनट बाद आप यहाँ से बाय कर लें। अगर वो 1 घंटे का है तो मुमकिन है वो अगले दिन आए, अगर वीकली है मुमकिन है वो 6 महीने बाद आए। इस तरीके से जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना उसको टाइम लगेगा एविडेंस बनने में भी। और अब आप ये चीज देखें, आप देख रहे हैं M1 का टाइम फ्रेम। तो M1 में ये सारा सेटअप कितनी देर में बना है? 1 2 3 4 5 6, 6 मिनट में इसने अपना हाई ब्रेक किया, पूरा सेटअप एक बन गया आपके पास। मुमकिन है अगले 6 मिनट में ये यहाँ पे हो दोबारा, और यहाँ से आप, यानी 12 मिनट में आप ट्रेड ले चुके हो। यहाँ से लेके यहाँ तक 12 मिनट में आप ट्रेड में एंटर हो चुके हो, और 12 मिनट आपके ट्रेड ले ले, तो 12 12 24, आधे घंटे में आपका TP8 है। ठीक है, लेकिन अगर यही सेटअप बन रहा है 1 आवर में, तो पहली बात तो ये है कि इसको बनने में कितने घंटे लगे, 1 2 3 4 5 6 घंटे बनने में लगे। मुमकिन है 6 घंटे रेंज करे, फिर 6 घंटे नीचे आने में लगाए, और 6 घंटे में आपका TP दे, तो एक दिन लग गया ना पूरा। ठीक है, 15 मिनट में है तो फिर उस हिसाब से देख लें। तो ये चीज़ होती है, बस जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना आपको सब्र करना पड़ेगा, लेकिन उसका रिवार्ड भी उतना ही बड़ा होगा। 1 मिनट में फिर रिवार्ड भी आपका 20 25 पिप का होगा, और ओवरली में आपका रिवार्ड भी 200 पिप का होगा। ये चीज़ है। अच्छा, कोई चीज़ समझ नहीं आई फेयर वैल्यू गैप में तो पूछ लें, फिर इसके बाय की एग्जांपल देखते हैं एक। इस चीज़ में कोई सर चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लें। हाँ जी। सर ये ओबी पे भी लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है, ऐसी कोई चांस हाँ होता जी, है? होती है, होती है, लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं होती। अपना इसमें रूल एक आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप बन गया, प्राइस यहाँ पहुंचती है, साथ ही बाय कर लें, फिर सोचना कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको जगह बताता हूँ कैसे बाय करना है। यहाँ से आप इसको बाय कर लें, फिर देखना नहीं है, क्योंकि प्राइस फौरन ऊपर निकलती है, समटाइम्स टारगेट देती है, दूसरी बार आएगी, फिर मुमकिन है नीचे निकल जाए। एक बार वो आपको जरूर देगी। हाँ, लिक्विडिटी स्वीप होती है, ये बात भी ठीक है, प्राइस आती है नीचे, हो सकता है वो एक विक लगा दे नीचे पहले और क्लोजिंग ऊपर दे दे। विक लगाए, क्लोजिंग ऊपर दे, यहाँ से बाय हो, ये भी होता है। लेकिन ये चीज़ें हम वॉल्यूम में जाके कवर करेंगे। वॉल्यूम हमें देता है कंफर्मेशन ट्रेड की। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे कंफर्म कर देगा कि अब टाइम है। आपको एग्जैक्ट मिनट बताएगा कि इस मिनट पर टाइम है, यहाँ से बाय कर लें, उस मिनट पे आपने बाय कर लेना, बस फिर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। ठीक हो जो गया। मैंने अभी ट्रेड लिया ना, वो मैं आप क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, आपको समझाता हूँ उसमें क्या है। उसमें वो एग्जैक्ट उसने मिनट बताया कि आप बाय कर लें, तो वहां से बाय किया। छोटी सी ट्रेड थी, इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि आजकल अब वॉलेटिलिटी बंद हो गई है। मैंने दिन में तो अकाउंट बंद कर दिए थे कि बस अब ट्रेड नहीं करूंगा, वो तो रात को एक ट्रेड बन गई, मैंने फिर ऑन कर दिया उसको। वरना बस अब इंशाल्लाह जनवरी में जाके देखेंगे। हाँ जी, अब किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई इस पूरे सेटअप में, फेयर वैल्यू गैप के बारे में कोई क्वेश्चन? साम भाई, कोई चीज़ कंफ्यूजन में है तो पूछ लें, कोई चीज़ रहती है तो पूछ लें, मैं आपको बताया तो। नहीं, क्लियर हो गया माशाल्लाह, बेहतरीन। अब तो बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई है ना, एग्जीक्यूशन के लिए भी माशाल्लाह चलें इंशाल्लाह बेहतरीन। भी। अभी लेकिन मैंने दी आपको उसके ऊपर तो अच्छा रिवार्ड मिला। चलें, ठीक हो गया माशाल्लाह। और कोई चीज़, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना हम इसको फिर ऐसे करते हैं कि एक दफ़ा बाय की एग्जांपल देख लेते हैं पहले। चले। सर बस इसके टारगेट मैंने का एक थोड़ा सा बता दें कि मतलब टारगेट हमें कहाँ तक देखना चाहिए, H1 में या M15 में? हम ओबी पे जब ट्रेड लें या एफपीजी पे, तो मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए अगेंस्ट द टारगेट, ट्रेंड और टारगेट ट्रेंड जो है भी? ना, टारगेट और स्टॉप लॉस, इसके बारे में अलग एक क्लास होगी पूरी, जिसमें आपको टारगेट का, स्टॉप लॉस का और ट्रेड मैनेजमेंट का बताऊंगा। ये चीज़ उसमें डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस पता ही होना चाहिए कि
ट्रेड कहाँ से लेनी है, एंटर कहाँ से होना है, बस इतनी सी बात, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो सुबह किसने किया था, नवीद आपने शायद किया था, हाँ जी। उनका क्वेश्चन ये था, जी सर मैंने किया था। हाँ जी, क्वेश्चन ये था आपका कि अब ये इसको आप मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं, बेसिकली ये मॉर्निंग स्टार भी एक है तकरीबन, ठीक है। तो आपने ये पूछा था कि आपने हमें बताया था पहले कि मॉर्निंग स्टार बने जैसे ही बाय कर लें। अब देखिए उसमें चक्कर ये है कि आपको ये जोन मिल गया एक, अब दरमियान में यहाँ पे 10 बार मॉर्निंग स्टार बने 10 बार इवनिंग स्टार बने, आपने उसको इग्नोर करना है। आपका ये लेवल है, इस लेवल पे आपको प्राइस चाहिए, यहाँ पे आपको साइन चाहिए। प्राइस अब यहाँ पे दरमियान में इवनिंग स्टार बनाती है, मॉर्निंग स्टार बनाती है, आप उसको छोड़ दें। आपने वेट करना है कि ये आपका लेवल है, यहाँ पे आए और मॉर्निंग स्टार बनाए, या फिर मुमकिन है ऊपर भी कोई फेयर वैल्यू गैप हो, यहाँ पे आपने देखा हुआ हो, ठीक है, या फिर वहां पे आए और यहाँ पे इवनिंग स्टार बनाए, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाए। तो वेट करना है, दरमियान में कुछ भी नहीं करना, ये नो ट्रेडिंग जोन होता है, ठीक है। अब प्राइस वापस आएगी, यहाँ पे इवनिंग मॉर्निंग स्टार बनेगा, वो मॉर्निंग स्टार आपको बेसिकली वो आपको बता रहा है कि आप ठीक सोच रहे हैं, आपने जो मार्क किया हुआ है जोन ये ठीक है, वो आपको मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बता रहा है। जब वॉल्यूम पढ़ेंगे और कंफर्मेशन हट जाएगी, मॉर्निंग स्टार भी गायब हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मॉर्निंग स्टार देगा, यहाँ मॉर्निंग स्टार बने, यहाँ से जरूर बाय करें, नीचे स्टॉप लॉस लगा दें। यहाँ पे आके इवनिंग स्टार बन जाए तो फिर जरूर करें। दरमियान में जो मर्जी होता रहे वो फेलियर है, उसमें कुछ नहीं ऐसी चीज होती, उसको छोड़ देना। मतलब सर ये मेथड जो है वो नॉर्मल बनते रहे तो उसका इतना सीरियस नहीं हाँ लेना, नहीं जबकि नहीं नहीं, आपकी मखसूस जगह पे बने। हाँ बस असल बात ये है, ठीक है। आपके लेवल पे आएगी, आपने जो जोन ड्रा किया हुआ है उस पे आएगी प्राइस। मैं आपको एक बताता हूँ ना, मैं जब ट्रेड करता हूँ ना, तो मैंने जो जोन्स लगाए होते हैं 5 मिनट के, उनके अलावा मैं देखते नहीं कोई और चीज़, ठीक है। उनके अलावा मैं कहीं पे नहीं देखता प्राइस कहाँ पे फिर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, अपनी जगह पे आएगी। जैसे एक लेवल लगा हुआ है, इस लेवल पे आएगी, यहाँ पे कोई जोन बनेगा, यहाँ पे कोई एविडेंस मिलेगा तो बाय है। दरमियान में करते रहता हूँ मैं साइंग बाइंग और सेलिंग, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन वो इस मेथड पे नहीं होती। ये स्ट्रेटेजी है पूरी, एक ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस पे नहीं वो ट्रेडिंग होती, वो होती है फिर वॉल्यूम पे। वॉल्यूम आपको 2-3 कैंडल्स में ट्रेड दे देता है कि अब यहाँ से बाइंग है, यहाँ से सेलिंग है, तो उस पर मैं करता रहता हूँ। ये वाला मेथड जो है इसके लिए आपको लेवल्स लगाने पड़ते हैं, लाजमी आपका लेवल होगा। ये देखें ना, अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं मिटाऊं जरा। जो दरमियान में ट्रेड्स में करता हूँ ना बीच में, जैसे भी ये 5 मिनट वाली ट्रेड बताई थी, वो मैंने इस पे की हुई थी, देखें एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। अब इसके टेस्ट हुए हैं, एक दफ़ा टेस्ट हुआ प्राइस नीचे क्लोज नहीं हुई, दूसरी दफ़ा टेस्ट हुआ प्राइस नीचे क्लोज नहीं हुई, थर्ड टाइम उसने हमारा टीपी दे दिया, ठीक है। ये वाला हाई टीपी था, ये वाला हाई। इसकी आपको मैं, ये 1 मिनट की ट्रेड है बेसिकली। तो ये चीज़ है, आपने लेवल लगा के रखने हैं। लेवल पे आपको अब जैसे एक लेवल है ऊपर, इस पे आपको कुछ साइन मिले छोटे टाइम फ्रेम में, 1 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, तो वहाँ पे करें बेशक जाके। देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ है 1 मिनट में जहाँ से प्राइस गिरी है। ये देखें क्यों गिरी है प्राइस, यहाँ से ये गिरी है प्राइस, क्यों गिरी है, ये देखें फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसी फेयर वैल्यू गैप को उसने टेस्ट किया और प्राइस यहाँ से नीचे आ गई, ठीक हो गया। तो ये चीज़ होती है असल में इस तरीके से। आपने अभी देखें एक और फेयर वैल्यू गैप आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये प्राइस यहाँ से अब उठी है सर इसने। जो इसको टेस्ट करके नीचे आई है तो ये कंफर्म ट्रेड है सेल में। नहीं अब नहीं है ना कंफर्म, वो तो कंफर्म यहाँ पे हुई थी इस जगह पे। यहाँ पे आपको वॉल्यूम बताएगा कि ट्रेड कंफर्म थी कि नहीं। ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, देखें ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है इस कैंडल में, इस कैंडल में। अभी यहाँ पे क्या है, मैंने आपको एक चीज़ कल बताई थी कि दोबारा आपको समझाऊंगा किसी क्लास में, वो थी हिडन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये होते हैं हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स की जगह, ये होती हैं। बहरहाल अभी आप उसको छोड़ दें, कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि गिरती हुई मार्केट में प्राइस नीचे आ रही थी, इसने गैप छोड़ दिया है। इसमें देखें कोई गैप नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे गैप है, इस विक से लेके इस विक तक ये गैप है पूरा। इस गैप को मार्क कर लें, गैप मार्क किया, ये देखें प्राइस उस गैप में आई और वहां से ड्रॉप दे दिया। वजह क्या थी, फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब एक और फेयर वैल्यू गैप कहाँ बन रहा है, अभी अभी आजमाया जाएगा 1 मिनट में, मैं आपको दिखा देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप कहाँ बना है, ये बना है फेयर वैल्यू गैप, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये फेयर वैल्यू गैप बन गया। ऊपर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, नीचे फेयर वैल्यू गैप, और इसने ये वाला लो भी ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक हो गया। अब प्राइस यहाँ पे दोबारा आती है, यहाँ विक लगाती है, यहाँ से सेल कर दें, ऊपर लगाएं स्टॉप लॉस। ये 1 मिनट की ट्रेड है, ये है आपका शॉर्ट पोजीशन। ये देखें यहाँ पे प्राइस टच करे, इस विक को जैसे ही टच करे, फेयर वैल्यू गैप अपना कंप्लीटली फिल करे, इसके ऊपर ये स्टॉप लॉस लग जाएगा। इसका टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट कम से कम वो वाला लो होगा जहां तक प्राइस आई है, जहां तक प्राइस ने लो लगाया कम से कम उसका वो टारगेट होगा, ठीक हो गया। तो बस ये इसका तरीकाकार है।
आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। असल में चीज़ जो आपको डिस्टर्ब करेगी आगे चल के वो साइकोलॉजी होगी आपकी। और साइकोलॉजी आपकी इसलिए वीक होगी क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी, फिर कोई मसला नहीं रहेगा। ये चीज़ें तो आ जाती हैं सबको, आपको आ गई है ना, देखें 1 दिन में, 2 दिन में, या चलें क्लासेस कब से ले रहे हैं, 15-20 दिन हो गए होंगे, तो आपको सब चीज़ें आ गई हैं। एसएमसी आपको पूरा आ गया तकरीबन। लेकिन जब आपका अकाउंट बन जाएगा, आप ट्रेड करने बैठेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे मसला बनेगा। मसला क्यों बनेगा? पढ़ तो लिया, आ तो गया, यानी मैंने साथ बैठ के आपको बता दिया गाड़ी ऐसे चलती है, इसका ये क्लच है, ये गियर है, ये इसकी रेस है, ये इसका स्टीयरिंग है, इस तरह करना है, गियर चेंज करना है तो क्लच दबाना है, आपको सब जाते समझ आ जाएंगे साथ बैठे बैठे 2 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन मैं आपको कहूंगा ना कि अब आ जाए मेरी सीट पे, आप आके चलाएं जरा, फिर मसला बनेगा। और मसला क्यों बनेगा? प्रैक्टिस नहीं है। सुन तो आपने सारा लिया, समझ लिया। लोग आते हैं, मतलब मेरे साथ जब पहला इंटरेक्शन होता है ना आमतौर पे किसी स्टूडेंट का, तो वो आके पहला मैसेज उनका ये आता है, मुझे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे लॉस हो रहा है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो मेरा भी, मैं भी एक यूट्यूब की वीडियो देखता हूँ जहाज कैसे उड़ाना, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जहाज ऐसे उड़ता है। लेकिन जब मैं उड़ाने बैठूंगा तो मेरे से नहीं उड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना कोई कमाल नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने में 15 दिन लगते हैं। मसला आता है प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस कोई भी नहीं करता ना, वो फिर बोर हो जाते हैं प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तब होंगे जब आपको प्रॉफिट भी हो रहा है साथ साथ। अब फेयर वैल्यू गैप पता है, प्राइस वहां पहुंची हुई है और हमने डरना शुरू कर दिया, या जैसी प्राइस ने $1 दिया प्रॉफिट की ट्रेड बंद कर दी, तो फिर नहीं होते प्रॉफिट, फिर वो लॉस में चलता है बंदा जब तक इस पे काबू नहीं पाएगा। काबू पाने का एक ही तरीका है, जो चीज़ पढ़ ली आज, इसको अब आपने 1,000 बार पीछे जाके प्रैक्टिस करना है, देखें ढूंढे कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, और कितनी बार वो पास हुआ है, कितनी बार फेल हुआ है। ये चीज़ें आपने सारी देख के रखनी है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ बनता है तो अच्छा काम कर रहा है, क्या वो कंडीशन ठीक है लो ब्रेक करने वाली? अगर वो ठीक है तो फिर कितनी बार वो फेल हुई है, कितनी बार पास हुई है? अब इसमें कोई भी चीज़ ऐसी मैं आपको नहीं बता रहा कि अगर एक दफ़ा वो बन गया है, उसने लो ब्रेक कर दिया, तो 100% वो आपको लाजमी उतने ही पिप्स देगा जो आपका टारगेट है। नहीं, इस तरह नहीं होता, सम टाइम वो छोटे पिप्स देगा। आपने टारगेट, अब फॉर एग्जांपल ये देखें, अब यहाँ पे ये प्राइस नीचे गिरी, ठीक है, अब इसने लो कौन सा ब्रेक करना था? ये वाला। ठीक है, ये लो ब्रेक कर दिया, अब प्राइस हमें यहाँ पे दोबारा नहीं मिल रही। ठीक है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप जो बना था इस जगह पे, फेयर वैल्यू गैप तो बना है ना, इस फिक्स से लेके इस फिक्स तक देखें फेयर वैल्यू गैप बना है। ठीक है, अब प्राइस ने एक छोटा सा लेवल बनाया है जो आपको सिर्फ तजर्बे से ही समझ आएगी, और वो लेवल ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल माइक्रो लेवल है इसका, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये प्राइस ने एक सपोर्ट बना दी। सपोर्ट कैसे बनी? क्योंकि इसके बाद बाय की कैंडल बनी है, ये लेवल बना है, इसने अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। समझ आ रही है इस चीज़ की? ये देखें, ये बनी ऊपर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ये है आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, उसके बाद आई एनगल्फ कैंडल डाउन साइड, फिर दोबारा एक बाय की कैंडल बनी बीच में, ये बाय की कैंडल बन गई, ऊपर गई प्राइस, ये देखे ना ये, और फिर एक डाउन कैंडल बन गई। तो ये एक लेवल ब्रेक कर दिया इसने, लेवल बनाया और एक कैंडल के बाद लेवल को ब्रेक कर दिया। उसके बाद प्राइस कहाँ आई? ये दोबारा, दोबारा प्राइस ने टच किया इस फेयर वैल्यू गैप को, ही देखें 1 2 3 बार टच किया, ये फेयर वैल्यू गैप में आई प्राइस, और फेयर वैल्यू गैप से ड्रॉप दे दिया। ठीक है, अब अगर हम वेट कर रहे हैं इस जगह का, तो प्राइस यहाँ पे नहीं आई, नहीं आई, हमें ट्रेड भी नहीं मिली। देखें प्राइस कितना नीचे गई है, लेकिन हमें ट्रेड नहीं मिली। तो अब हर दफा इस तरह नहीं होता कि ये एक छोटा सा लेवल बनाए इंटरनल और उसी को प्ले कर जाए इतना बड़ा। ठीक है, मैं किस चीज़ का वेट करता हूँ कि प्राइस नीचे आए, ये वाला लेवल ब्रेक करे, फिर प्राइस ऊपर आए इस फेयर वैल्यू गैप में, और यहाँ से मैं सेल करूँ। मेरा तो तरीका अच्छा उमेर भाई, एसएमसी पे ये है। ठीक है, हाँ जी। उमेर भाई ये जो ओबी का तो आपने रूल ये बताया था कि उसको एक दफा हम उसके रीटेस्ट के ऊपर वैलिड होगा, उसके जी, बाद अगर वो रीटेस्ट दोबारा करता है वहां पर जाकर तो वैलिड नहीं है हाँ तकरीबन। जी, जी जी, फेयर वैल्यू गैप की क्या कंडीशन है इस सेम हवाले सेम, से? दोनों के सेम रूल्स है, सेम। दोनों के ठीक है, सेम रूल्स है। ठीक एक है। बार अगर फेयर वैल्यू गैप टच हो गया है, तो दूसरी बार उसके चांस कम है कि वो काम करेगा। समटाइम कर जाता है, समटाइम्स नहीं करता। नहीं, अभी इस कंडीशन में 2 3 दफा जैसे इसने टच किया है तो फिर हम नहीं, ये वन ट्रेड गो में है, रहेंगे फिर? ये दिस इज कॉल्ड वन गो। ये एक ही गो है, एक ही ट्रेड से, पहले इसने 6 बार बेशक टच कर ले वो और अलग बात है। जब उसने ट्रेड दे दी है ना और ड्रॉप दे दिया, ये जोन तोड़ दिया अपना, नीचे आ गया, उसके बाद फिर कंफर्म नहीं है उसके कि अभी बाद करेगा। ठीक हाँ है, जी, ठीक है, ठीक। फर्स्ट गो में जितना मर्जी बार वो टच करे कोई मसला नहीं। अच्छा सर, आज की एक एग्जांपल है, उस पर थोड़ी डिस्कशन करते हैं। H1 में एक वो ओबी बना है सर, ये ज़रा देखिए, उधर अच्छा, से अभी 2 दफ़ा एक मिनट, रिजेक्शन अभी हो गई। उसको बाद में देखते हैं। एक तो चीज मेरी रहती है, वो कंफर्म कर लें, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फिर अगला काम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज है, वो ये कि अब आपको ट्रेड आपने कैसे करना है इसको, आपको पता कैसे चलेगा कि अगर फेयर वैल्यू गैप बड़ा है या छोटा है, क्या करना है? देखें, पहली चीज तो ये देखें, पहली चीज तो ये है कि आपके पास जब फेयर वैल्यू गैप बन गया, फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, वो चीज आपको मैंने
जितना मुझसे आसानी से हो सकता था उतना मैंने आपको बताया। ये गई प्राइस ऊपर, ठीक है, यहाँ से आया प्राइस में ड्रॉप इस तरीके से, ठीक हो गया जी। तीसरी कैंडल जो है वो बाय की भी हो सकती है, सेल की भी हो सकती है। लेट्स से वो सेल की कैंडल है, ये इसकी विक है और ये ग्रीन वाले की विक है, ठीक है। इसमें हमारा ये आ गया फेयर वैल्यू गैप, ये, ठीक है जी। एक कंडीशन होती है वो ये कि प्राइस अपना लो ब्रेक करे, तो ये लो था हमारा, ये लो भी प्राइस ने डाउन साइड ब्रेक कर दिया। अब हमें वेट क्या करना है, हमें वेट करना होता है कि प्राइस वापस आए। वापस कहाँ आए, इस फेयर वैल्यू गैप के जोन में आए या इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करे, दोनों जगह वैलिड है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जोन वैलिड है। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी किसी भी जगह से गिर सकती है, यहाँ से भी, इस विक से भी, इसके दरमियान से भी, और इस टॉप से भी, कहीं पे भी टच कर सकती है, कहीं से भी गिर सकती है, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। ये चीज़ ध्यान से याद रखनी है, इसके बगैर ट्रेडिंग मुश्किल हो जाएगी। जो मैं तरीका बताने को, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं सेल कहाँ से करूँ। अभी जोन आपका बन रहा है 40 पिप का, 40 पिप्स का जोन है, तो कहाँ से सेल करूँ, ठीक है। प्रॉब्लम है ना ये। अब इसका हल ये है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के ही दूंगा ताकि आपको याद रहे। पहली चीज़ ये करनी है कि एफ जो है ना, ये आपने किस टाइम फ्रेम में यूज़ करना है। 1 मिनट, 3 मिनट, क्योंकि आप हैं इंट्राडे ट्रेडर, मैं भी, हमें एक ही दिन में 50-60 पिप लेके साइड पे होना होता है, ठीक है ना। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ऊपर एफ पे नहीं जाना आपने, ठीक है। उसकी वजह क्या है, उसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 1 मिनट में फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, उसको प्ले करें 3, लेकिन शराइत वही है, स्ट्रक्चर उसने ब्रेक किया हो पहले, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप। 1 मिनट में देखें, 3 मिनट, 5 मिनट बहुत अच्छे हैं, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है इनका, 3 मिनट, 5 मिनट में एफ का। और 15 मिनट भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको फायदा क्या होगा, मैं क्यों कह रहा हूँ, हालांकि मैंने आपको ये बताया कि ये मंथली में भी टाइम में भी काम करेगा, वीकली में भी करेगा, डेली में भी करेगा, 4 आवर, 1 आवर में भी करेगा, सब में करेगा। लेकिन मसला क्या है कि एक तो उन टाइम फ्रेम्स में आपको बहुत टाइम चाहिए। फर्ज करें आप 1 आवर में कर रहे हैं, तो 1 आवर में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तो फेयर वैल्यू गैप बनने में लग गए ना। तो कितनी देर आप बैठेंगे, कितना टाइम आपके पास, ठीक है। इसलिए आप आ जाएं मैक्सिमम 15 मिनट पे। 15 मिनट में क्या होगा, 15, 15, 15, 45 मिनट, ये मुमकिन है 45 मिनट और लगे यहाँ तक आने में, और अगले 45 मिनट में ट्रेड हो जाए आपकी, तो मैक्सिमम 3 घंटे में आपको ट्रेड मिल गई, ठीक है। अगर आप रहते हैं 3 मिनट में, तो इसमें आपको फायदे और होंगे। एक तो सेटअप जल्दी जल्दी बनेगा, 10 मिनट में ये बना, 10 मिनट ऊपर आने में, 10 मिनट नीचे गिरने में, आधे घंटे में आपका TP8 होता है। दूसरी बात, 3 मिनट में, 5 मिनट में, 1 मिनट में आपके स्टॉप लॉस छोटे होंगे, क्योंकि ये जोन छोटे होंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास ये जो है ना 1 आवर से ऊपर ऊपर ये सांप है, ठीक है। जितना बड़ा सांप होगा आपके लिए हैंडल करना उतना मुश्किल हो जाएगा उसको, और जितना छोटा होगा ना सांप का, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उसको मारना आसान है, ऐसे पाँव रखेंगे ऊपर वो मारा जाएगा, ठीक है। इन ये पाँव से नहीं मरेंगे, बल्कि नुकसान पहुंचा देंगे। ये एग्जांपल याद रखें बस। ये जो छोटे बच्चे हैं ना सांप के, इनको मारें पहले आप। इसमें आपका स्टॉप लॉस छोटा है, स्टॉप लॉस से मुराद क्या है, आपके लिए काम करना इसमें आसान है। आपका डेंजरस, आपके लिए डेंजर काम है इन चीज़ों में, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट में। और दूसरा ये कि जल्दी है, फ़ौरन से काम हो जाएगा आपका। जो आपको डिजायर्ड पिप्स हैं वो इस तरह ये सेटअप आपको दे देंगे। तो पहली चीज़ तो ये देखनी है कि छोटे टाइम फ्रेम में रहें, ताकि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो जोन है वो 20 पिप से ऊपर ना हो, ठीक है। टोटल जोन आपका फेयर वैल्यू गैप समेत, ऑर्डर ब्लॉक समेत 20 पिप से या मैक्सिमम 25 पिप से ऊपर ना हो इन सब टाइम फ्रेम्स में। अगर आपका जोन 20-25 पिप के अंदर रह रहा है तो उसका फायदा क्या है, आप ये सुने। उसका फायदा ये है, उसका फायदा आपको ये होगा कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। टोटल आपका यहाँ से लेके यहाँ तक गैप जोन कितना है, 25 पिप्स का। प्राइस इसको टच करती है यहाँ से, तो आप यहाँ से ट्रेड ले लें। ऊपर 25 पिप का स्टॉप लॉस आपका लग गया, तो ये 25 पिप का स्टॉप लॉस कवर हो जाता है आसानी से, इसमें कोई मसला नहीं होता, ठीक है। दूसरा ये है, एक ट्रेड आपने यहाँ से ले ली, प्राइस इसको टच करती है, इस विक को, ऑर्डर ब्लॉक को। देखें ना, दो ही चीजें हैं, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। अगर फेयर वैल्यू गैप से नहीं गिर रही तो कहाँ से गिरेगी, यहाँ से गिरेगी, इसके टच पे, ऑर्डर ब्लॉक के टच पे। तो दूसरी ट्रेड यहाँ से ले लें, दो ट्रेड्स कर लें। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 25 पिप्स का, इसका स्टॉप लॉस बनेगा 10 से 15 पिप का। इतना ही होगा ना, दो ट्रेड्स आपकी चल पड़ेंगी दोनों में से। वो फिर हम मैनेजमेंट में जाके पढ़ेंगे ट्रेड मैनेज कैसे करनी है, कब बंद करना है उसको।
एक तरीका तो इसका है ये, ठीक हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप वेट करते जाएं, इसका इस फेयर वैल्यू गैप के मुकम्मल फिल होने का वेट कर लें, ट्रेड ही ऑर्डर ब्लॉक से करें, ताकि आपका स्टॉप लॉस 10 से 12 पिप के अंदर अंदर रहे। ठीक है, अब रिस्क और कम हो गया है, लेकिन इसमें एक और मसला है कि सम टाइम्स ये पूरा गैप फिल नहीं होगा, प्राइस पहले टच करेगी और नीचे निकल जाएगी, आपकी ट्रेड मिस होगी। तो इसलिए बेहतर तरीका यह है कि लेयरिंग करें अपनी ट्रेड की। आपने जितनी ट्रेड लेनी है उसको दो हिस्सों में तकसीम करें, आधी ट्रेड यहाँ से और आधी ट्रेड यहाँ से। ये भी हो सकता है, वरना एक ट्रेड यहाँ से एक ट्रेड यहाँ से, ये भी ठीक है। तीसरा तरीका जो इन सबसे अच्छा है, अब मैं आपको वो बताता हूँ, जिसपे मैं खुद काम करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि दो ट्रेड्स लेना भी बंदा कई बार घबरा जाता है। ठीक है, ऐसे में तो वैसे ही बंदे का वो सांस खुश्क हो जाता है कई बार। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये आपकी है कैंडल, ये देखें जी आपकी कैंडल इस शक्ल की बनी हुई है ये। ठीक है जी, ये फेयर वैल्यू गैप आपका बीच में आया हुआ है, सब कुछ इस तरह ही है। अब प्राइस आती है यहाँ से वापस वापस आती है, तो अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपने यहाँ इसमें एंटर कहाँ से होना है, ये इसको टच करने लगी है। अब आपने पता क्या करना है, आपने सिर्फ सिंपल सा काम है करना है, ये पकड़ा मैयर, पूरी कैंडल नाप लें, जिसने फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है इस पूरी कैंडल को नापें यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से लेके इसकी विक तक, अपर विक से लेके लोअर विक तक पूरी कैंडल नाप लें। ये नाप ली पूरी कैंडल। इसकी मिड लाइन कहाँ पे आ रही है, इसकी मिड लाइन बेसिकली एग्जैक्टली ये आ रही है, देखें ये एरो बना नजर आ रहा होगा ये वाला, इसकी ये मिड लाइन आ रही है। ये जो मैयर होता है ना, मैयर के दरमियान में एक लाइन होती है, पहले वो देख लें, ये देखें, ये होती है मिड लाइन इसकी। या आप इसको इस तरह समझ लें कि ये फिबोनाची का 50% होता है, ये लाइन जो है ना मिड लाइन, ये 50% पे होती है। ठीक है, आप फिबोनाची लगाएं इस पूरी कैंडल पे, इसका 50% कहाँ आ रहा है, ये देखें एग्जैक्ट 50% ये आ रहा है, ये लाइन आ रही है ग्रीन वाली। ठीक है जी, तो आपने इसका वेट करना है, जब भी प्राइस जैसे ही इस प्राइस को टच करे यहाँ से सेल कर दे। अब ये लाइन आपकी यहाँ पे आ जाए, ये लाइन आपकी यहाँ पे आ जाए, या ये लाइन आपकी यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे ये लाइन आ रही है उस लाइन से टच कर दें, ऊपर स्टॉप लॉस लगा दें। ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट फार्मूला ये है, यहाँ से प्राइस उठ जाती है। ठीक है, ये तरीका है अभी तक के लिए। जब हम वॉल्यूम पढ़ लेंगे ना, उसमें आपको फायदा ये होगा कि आपको वॉल्यूम की 1 मिनट की कैंडल बता देगी कि कहाँ से मुड़ने लगी है प्राइस, यानी ये ऊपर आई प्राइस। ठीक है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये गैप है आपका फेयर वैल्यू गैप, प्राइस आ गई यहाँ पे। तो 1 मिनट का चार्ट ऑन रखें, 1 मिनट का चार्ट आपको बता देगा, नीचे वॉल्यूम आपको बता देगा कि बस इसका पूरा हो गया काम। ठीक है, तो वहां से आपने सेल कर देना है। लेकिन अगर वॉल्यूम पे आपको नहीं समझ आ रही है अभी, या अभी तक के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, उसमें फिर तरीका ये है कि आप इस पूरी कैंडल को मैयर से नाप लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो इसका 50% का लेवल आ रहा है, मैयर में जो मिड लाइन आ रही है उस मिड लाइन पे एक लाइन लगा लें, जैसे ही उस लाइन को प्राइस टच करे वहां से सेल कर दें, वो आपको टारगेट हिट कर देगी। ठीक है, उसमें फ़ायदा क्या होगा, आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके स्टॉप लॉस छोटे हो जाएंगे ना, यानी आप ये देखें ना, ये आपकी है फेयर वैल्यू गैप, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो बजाय इसके कि आप यहाँ से सेल में बैठ जाएं, आप 50% की लाइन का वेट करें, वो लाइन यहाँ पे लगती है, तो फिर आप यहाँ से सेल करें, उसमें रिस्क कम हो जाएगा, ये सारा जोन आपके पास प्रॉफिट में बन जाएगा लॉस की बजाय। ठीक है, स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा, 15 पिप का स्टॉप लॉस रह जाएगा टोटल। समझ आ गई इन चीज़ों की? नहीं कोई बात समझ आई तो पूछ लें, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। मेरा ख्याल है यहाँ पे मेरी क्लास अब कंप्लीट है, बाकी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ लेकिन होता उमेर भाई अगर ना जाए वहां तक, पहले ही टच पे वापस आ जाए फिर। ना जाए तो फिर आपकी किस्मत है, फिर ये है कि आप उसका फिर तरीका ये है, अगर आप देखें जितना कोई रिस्क उठाएगा ना उतना उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये आपका पूरा गैप है फेयर वैल्यू दो गैप। लेयर्स वाला वैसे जबरदस्त। दो लेयर्स भी कर ले, मैं दो लेयर्स भी करता हूँ साथ साथ। लॉस को डिवाइड करना। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है वही मैं ये, कह रहा हूँ, वो ठीक है ज्यादा ना, हाँ वो ठीक मुझे है। ये मुनासिब लग रहा हाँ है कि ये दो आप, लेयर्स ऐड कर हाँ लेना बस। बिल्कुल वो बेस्ट है, एक आपने सेल यहाँ से कर दिया, ये सेल आपने कर दिया एक, एक सेल आप कर सकते हैं यहाँ से। अगर प्राइस और ऊपर निकलती है, इसके पास इसको हाई को टच करती है, यहाँ पे टच करती है, तो एक यहाँ से भी होगी, इसका स्टॉप लॉस तो होगा इस टोटल 5 पिप का, इसका होगा तकरीबन 10 से 15 12 पिप का, इसका होगा 20 से 25 पिप्स का। इतने बताया ना, इससे बड़ी तो अगर बनेगा स्टॉप लॉस हम ट्रेड ही नहीं करेंगे इस टाइम फ्रेम पे।
ये 25 मैंने ज्यादा बता दिया, 20 बहुत होता है, लेकिन 25 में भी मार्जिन आ जाना चाहिए। 20 से 25 इसका स्टॉप लॉस है, 10 से 12 इसका है, 5 से 7 इसका है। ठीक है, लेकिन जब ये ट्रेड्स चल पड़ेंगी, अगर आपके सब साइंस पूरे हैं, इसने लो ब्रेक किया हुआ है, हर चीज कंप्लीट है, तो जब यहाँ से ड्रॉप देगी ना एकदम, तब आपके पैसे पूरे हो जाएंगे सारे, ये भी और ये भी। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं है, आपने इसको ठीक पहचाना ये भी नहीं है है लेकिन और स्टॉप लॉस सेट कर दिया, तो फिर जाहिर है 25 ये गए, 12 ये गए, 5 यहाँ से गए। इसलिए रिस्क, अब देखें इस बंदे ने ज्यादा रिस्क लिया है, उसने लेयर्स कर दिए हैं, यहाँ से भी सेलिंग है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये रिस्क ज्यादा ले रहा है, तो वो रिवार्ड भी ज्यादा लेगा। एक बंदा डर गया, वो कहता है मैं करूंगा इस जगह से जो मर्जी हो जाए, ऑर्डर ब्लॉक से करूंगा, इससे नहीं, तो मुमकिन है उसकी ट्रेड मिस हो जाए। लेकिन अगर उसकी यहाँ से चलती है ट्रेड, तो ठीक है, उसने रिस्क अपना कम रखा है। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट उसको भी हो रहा है, जाहिर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जिस बंदे ने यहाँ से भी रिस्क ले लिया, तो उसके लिए मुमकिन है प्राइस यहाँ पे टच करे और प्राइस नीचे गिर जाए, फिर जिसने रिस्क बाद में लिया वो रह जाएगा, जिसने जल्दी रिस्क उठा लिया वो निकल जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। कोई सवाल इसी बारे में है, इसी इसी टॉपिक के बारे में, तो पहले वो मुझसे पूछ लें, फिर मैं ताकि रिकॉर्डिंग को ऑफ करूँ। रिकॉर्डिंग बार बार देखनी पड़ेगी, इस तरह नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना वही मिसाल हो जाएगी कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, 1 साल बाद भी आप कहेंगे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, वो मसला बन जाएगा फिर। अच्छा सर, ये बैक पे चार्ट के ऊपर जो बन रही है कैंडल, उसमें बुलिश में बन रही है अभी, ये अब ये लास्ट फेयर वैल्यू नीचे गैप है। अभी ये फेयर वाली गैप को ऊपर जाके आई, इसने ब्रेक कर दी है। हाँ बिल्कुल, ये देखें ना, ये इसने स्ट्रक्चर हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, अभी आपका फेयर वैल्यू गैप है और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ये पूरा जोन मार्क कर लें 1 मिनट के हिसाब से। प्राइस इसको टच करने नीचे आएगी जब भी आती है, तो यहाँ से आपने इसको बाय करना है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से आपका ये टारगेट होगा जो हाई लगा हुआ है पिछला। ठीक है, या कम से कम वो टारगेट होगा जितना ये हाई लगाएगी। फर्ज करें यहाँ से मोड़ आती है, यहाँ से आप बाय करते हैं, तो ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका टीपी है जहाँ तक प्राइस होके आई है। साथ ट्रेंड को लाजमी काउंट करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। बेसिकली 1 मिनट में ट्रेंड बाइंग का ही है, ये बाय हो रहा है बार बार। ठीक है, ये इसका लास्ट लो था और ये इसका लास्ट हाई है, तो लास्ट लो ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस ने वहाँ पे एफईजी बना के ऊपर उठ गई है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर्स हैं बाइंग के, प्राइस अब इसको टच करती है, बाय करें यहाँ से। अब देखें ये बात आ गई है, अब कहाँ से करना है बाय? यहाँ पे तो स्टॉप लॉस छोटा सा है ना, कितने पिप का बन रहा है, नाप लें, सिर्फ 7 पिप्स का जोन है। तो मैंने आपको क्या बताया, 1 मिनट में 7 से 12 पिप्स, 10 से 12 पिप का जोन हो सकता है, तो 7 पिप का जोन बन रहा है, 3 पिप नीचे स्टॉप लॉस कर लेंगे। अब इसमें आप कहाँ से करेंगे बाइंग? इसका तरीका ये है कि आप इसको नाप लें, पूरी कैंडल को, जोन को नहीं नापना, कैंडल को नापना है, कैंडल को यहाँ से लेके यहाँ तक। मिड लाइन कहाँ पे आ रही है? ये इसकी मिड लाइन आ रही है, इस लाइन को टच करे तो बाय कर ले। ठीक है जी, नहीं टच करती तो बेशक ये यहाँ से 6 किलोमीटर ऊपर चले जाए, कोई टेंशन नहीं है। आपने इस तरह 20 मिनट नहीं होना, इसको ऊपर नीचे वापस आने दें, यहाँ पे इसको टच करने दें, इस लाइन को टच करे, यहाँ से बाय कर लें। स्टॉप लॉस कितना बनेगा टोटल आपको यहाँ से? आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 6-7 पिप का, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे नीचे 7 पिप का लग रहा है, तो टीपी कितना बनेगा? ये लें, 15 पिप का टीपी लग गया, 7। ठीक है, डबल हो गया, 7 से 1:2 आपको रिवार्ड आ रहा है। तो ये तरीका कार है इसमें बस। अब इसमें आपको परेशानी एक और आएगी, वो ये आएगी कि आप फर्ज करें आप यहाँ से बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने बाय कर लिया, ये ऑर्डर ब्लॉक है 1 मिनट का, लेकिन प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होके आ रही है ऊपर से, या जो भी इसका प्रीवियस हाई लग गया प्राइस नीचे आ रही है, वो मुमकिन है वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो एक 1 आवर का, तो फिर इसकी पावर ज़्यादा है। 1 आवर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी है, उसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है बनस्पत 1 मिनट वाले के, तो मुमकिन है इसको ब्रेक कर दे फिर। ये चीज़ें आपको तब आएंगी जब आप स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ लेंगे, आपको पता होगा कि H1 का स्ट्रक्चर क्या है, आपने लेवल लगाए हुए होंगे पहले से। मिसाल के तौर पे मैंने ये लेवल क्यों लगाए हुए हैं, यानी मुझे इसकी क्या ज़रूरत है इन लेवल्स की, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेवल क्यों लगा हुआ है इस जगह पे, ये, या ये लेवल क्यों लगा हुआ है, मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ। ये लेवल इसलिए लगा हुआ है कि अगर मुझे यहाँ से प्रॉपर सेलिंग मिलती है ना ऊपर से, और मैं एक बड़ी ट्रेड में बैठ गया हूँ, तो मुझे पता हो कि ये मेरा लेवल है, यहाँ मैंने आउट हो जाना है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये 1 आवर का स्ट्रॉन्ग लेवल है ये वाला, तो लेवल लगाना इसलिए जरूरी है। अब बाइंग हो रही है मुसलसल, हम भी यहाँ से बाय कर लेते हैं अभी, ठहरे, यहाँ से हम बाय कर लेते हैं अभी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऊपर जहाँ से वापस आ रही है 19, ये 2046, ये कैसा लेवल है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है।
तो इसकी पावर ज़्यादा है, मुमकिन है इसको ब्रेक कर दे, लेकिन आपने 1 मिनट के हिसाब से छोटा सा रिस्क लेना है 7 पिप का। तो डरना नहीं है, बता मैं रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। मुझे पता है नेक्स्ट मुझे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि यहाँ से ट्रेड लिया इसने ब्रेक कर दिया। वजह क्या है, ये भी देखेंगे ऊपर कहाँ से आ रही है, ये कौन सा लेवल है, ये कोई स्ट्रॉन्ग लेवल है, देखें डबल टॉप लगा कितना स्ट्रॉन्ग किस्म का, ठीक है। और प्राइस ने उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक किया, अब ये नीचे यहाँ से मुमकिन है टेस्ट कर रही हो, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये देखें इसी फेयर वैल्यू गैप से गिर रही है, तो ये भी फेयर वैल्यू गैप बन गया। तो आपने छोटा सा रिस्क ले लेना है, 7 पिप का स्टॉप लॉस लग गया कोई बात नहीं, ठीक है। अब स्टॉप लॉस लगाना इसलिए जरूरी है कि अगर ये फेल हो जाता है किसी वजह से, तो आपका कोई बड़ा लॉस ना हो, 6-7 पिप का लॉस है कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये चल पड़ा तो रिवार्ड आपको डबल है। इसलिए कंफ्यूज किसी जगह पे भी होना, जहां पे भी आपका सेटअप बने वहां से ट्रेड ले लें। समझ आ गई? ये देखें, अब एक और एग्जांपल देखें, 1 मिनट की एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये आपका बना ऑर्डर ब्लॉक, ये इसने लो ब्रेक किया, ये वाला ये लो ब्रेक हो गया, प्राइस गई दोबारा उसी लेवल पे, ये टच किया फेयर वैल्यू गैप को और ऑर्डर ब्लॉक को, और वहां से ये रिस्क आपको ट्रेड दे दी, ये ट्रेड आ गई आपकी। अब इसमें स्टॉप लॉस कितना था पहले तो ये देखें, इसमें आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा था, अगर आपने ट्रेड लेनी थी यहाँ से तो आपका स्टॉप लॉस कितना था, इस फर्ज करें आपने यहाँ से टच पे ले लिए फेयर वैल्यू गैप से ही, तो स्टॉप लॉस बन रहा था आपका तकरीबन 6-7 पिप का, 7 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है। टीपी कितना लगाया इसने, तकरीबन 13-14 पिप का, 1:2, डबल, जितना आपने रिस्क लिया उससे डबल आपको प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नहीं आती तो छोड़ दें, अब ये यहाँ पे नहीं आ रही, देखें अभी तक नहीं आई, नहीं आती तो जहां मर्जी जाए, इस पे फिर इसके पीछे नहीं भागना आपने ये स्टैंड पे खड़े रहना है, ये आपका स्टैंड है, यहीं पे आएगी तो यहाँ से आपने बैठना है, इसमें आपको लॉस नहीं होगा, रिस्क बहुत कम है इधर से और प्रॉफिट अच्छा है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, इसके बाद अपने क्वेश्चन करना कर लें।